हेलो हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्श इंग्लिश पर। और आज की जो हमारी क्लास है बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। इसमें हम कंडीशनल्स करने वाले हैं। कंडीशनल्स कोई भी एग्जाम हो अगर आपका कॉम्पिटिटिव, उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत प्यारा टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। क्या है कंडीशनल्स, उसकी सारी डिटेल्स जानेंगे हम, और कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से एसएससी के एग्जाम से उसको प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारा एक ही वीडियो में कंडीशनल्स पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको एक बार अगर आपने फिनिश कर लिया पूरी वीडियो को, फिर आपको कंडीशनल्स के टॉपिक में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको एक चीज करनी है कि जब आपकी रिवीजन छूटे, आपको लगे कि मैं वो भूल रही हूँ टॉपिक, वो टॉपिक मेरे से भूला जा रहा है, तो वापस से इसी वीडियो पे आए, 2x पे देखें, रिवाइज करें और फिर क्वेश्चंस वापस से चालू कर दें अपने। तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अगर 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 यू, आई वाउच फॉर इट। ठीक है, इफ यू फॉलो दिस वीडियो एंड कीप कमिंग बैक टू दिस वेरी वीडियो, अगर आपको दोबारा से याद करना है, कुछ स्किप हो गया दिमाग से, तो यू कीप कमिंग बैक टू दिस वीडियो रिविजन के लिए, तो कंडीशनल आपका एकदम सॉर्टेड है। बहुत ध्यान से, बहुत पर्टिकुलर होके मैंने इसको फ्रेम किया है, और इसमें ताज़े क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश किया, और ताज़े तो किए ही हैं जो फ्रेश हैं। फ्रेश थोड़े से इजी भी थे, तो मैंने पुराने भी कुछ डाले हैं जो थोड़े से टिपिकल हों इस टॉपिक को लेकर। तो आ जाओ शुरू करते हैं कंडीशनल्स। इसमें थियोरी प्लस प्रीवियस ईयर सब होगा और एक ही बार में विल फिनिश दिस। चलिए, ये मेरे बारे में है कुछ। ये जो पीडीएफ है आपको मेरे चैनल अर्श इंग्लिश पर मिलेगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और साथ साथ हमारे चैनल पर, इसी अर्श इंग्लिश पर, रोज एक पीडीएफ आती है दैनिक खुराक। उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। आप 5-10 मिनट लगा के वो पीडीएफ पढ़ लोगे, आपकी इंग्लिश महीने में इतनी प्यारी इंप्रूव होने वाली है कि आप पूछिए नहीं। ठीक है, तो दैनिक खुराक बहुत प्यारी पीडीएफ है हमारी, बहुत सारे बच्चे इसको पसंद भी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, आप इस चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं इस पीडीएफ और दैनिक खुराक के लिए भी। दूसरा, अर्श इंग्लिश क्विज एक और टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिसमें रोज प्रीवियस ईयर के क्विज आते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे दिन भर में, एक क्विज लगा के देखो। आप कुछ नहीं कर रहे इंग्लिश के लिए, एक क्विज लगा के देखो एंड सी द चेंज इन 30 days, इन 10 days, इन 15 days, यू विल सी द चेंज। देन बाकी ये मेरा पर्सनल इंस्टा चैनल है, कम रिप्लाई देती हूँ मैं इस पर, मतलब रिप्लाई सबको ही दे देती हूँ, बट बहुत देर बाद। एनीवे, कंडीशनल्स पर आते हैं। नाम ही बता रहा है टॉपिक का कि कंडीशन होगी कुछ करने की। ठीक है, कोई कंडीशन लगी हुई होगी। ये सारा टॉपिक अगर मगर का टॉपिक है ये। अगर ऐसा हुआ होता तो ये हो जाता, अगर ऐसा हो जाए तो ये हो जाए, अगर वैसा करते हैं तो ये हो जाता है। अगर मगर मगर अगर का ही पूरा का पूरा टॉपिक है ये कंडीशनल्स। ठीक है, हम जैसे अपनी भाषा में अगर मगर करते फिरते हैं ना, वैसे ही कंडीशनल्स ये ही अंग्रेजी का अगर मगर है। चलिए देखते हैं क्या होता है जब हम इसमें क्या करते हैं ना, हमने दो, हमारे पास क्लॉजेज होते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ के हम दो क्लॉजेज बनाते हैं। एक क्लॉज अगर मगर वाला होता है और दूसरा उसका रिजल्ट होता है। ठीक है, तो एक क्लॉज होता है कंडीशन वाला, अगर मगर वाला, कंडीशन, इफ क्लॉज, इफ लगता है इसमें अगर के लिए जैसा। तो एक कंडीशन लगी होती है, फिर उसका रिजल्ट आता है। अगर ये हो गया तो वो हो जाएगा, ये हो गया तो वो हो जाएगा। तो एक होता है मेन क्लॉज। तो ये कंडीशनल्स जो होते हैं ना, हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई हाइपोथेटिकल, वही हाइपोथेटिकल अगर मगर हाइपोथेटिकल ही तो है, ये हो जाए तो वो हो जाए, वो हो जाए तो ये हो जाए। ठीक है, जिनके कुछ पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। ये कॉज और इफेक्ट को बताते हैं। कॉज, किस कारणवश, पीछे क्या कारण की वजह से ये हुआ, क्या कारण था कि ये हो गया, ये इसका प्रभाव ये पड़ा। ठीक है, तो कॉज इफेक्ट को दर्शाते हैं ये। तो इसमें हमारे पास दो क्लॉजेज है। एक क्लॉज है इफ क्लॉज, जो कि अगर मगर कंडीशन लगाता है। ठीक है, और एक उसका रिजल्ट, तो ये हो जाएगा। तो यही है कंडीशनल्स। ठीक है, यही है कंडीशनल्स। एक इफ क्लॉज है जो कि अगर मगर करे, और दूसरा उसका रिजल्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो पहले आप। वापस से वही बात, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसका,
कि बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि एक कंडीशन होगी और एक रिजल्ट होगा मेन क्लॉज में। एग्जाम्पल के तौर पे इफ इट रेन्स वी विल स्टे इनडोर्स, अगर बारिश होती है तो हम घर के अंदर ही रहेंगे। इफ इट रेन्स वी विल स्टे इनडोर्स, बारिश होती है तो हम घर के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, आया समझ? एक मेन क्लॉज, ठीक है, और एक कंडीशनल क्लॉज, एक इफ वाला और एक उसका रिजल्ट। अच्छा, अब 4 तरह के कंडीशनल्स होते हैं हमारे पास, 0, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। वैसे तो 4 है गिनती में, 1 2 3 4, बट हम 0 से शुरू करते हैं तो थर्ड कंडीशनल हमारा लास्ट कंडीशनल बनता है। हालांकि इसके आगे भी कहानी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो 0, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो क्या होता है, 3 सिचुएशंस है मेरे पास। एक सिचुएशन है कि ऐसा करे तो ऐसा होता है, ठीक है, ये सत्य है हमेशा के लिए। अगर ऐसा करते हैं तो ये हो जाता है, ऐसा करते हैं तो ये हो जाता है, ऐसा करते हैं तो ये हो जाता है। जैसे हमने यहां क्या किया, इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। ये सत्य है एकदम कि अगर 100 डिग्री, अगर हम 100 डिग्री पर वाटर को बॉईल करेंगे तो वो मतलब 100 डिग्री तक पहुंचाएंगे तो वो बॉईल हो जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन 0 डिग्री कंडीशनल होते हैं मिस ऑब्वियस, कि ये हमें पता ही है, ये नेचुरल ही है। तो ये है 0 डिग्री कंडीशनल, जिसका मतलब है, इसको मैं मिस ऑब्वियस का नाम दे देती हूं कि ये तो हमें पता ही है। जैसे ऐसे हो गया कि बारिश होती है तो जमीन गीली हो जाती है, सूरज पड़ता है तो कपड़े सूख जाते हैं। ये ऑब्वियस है ना, हमको पता ही है, ये सत्य है। तो ये 0 कंडीशनल में आता है, इसलिए इतना इजी है ना, तो इसको 0 का नाम दे दिया कि हमें पता है ये ऐसा होता है तो वो हो जाता है। ठीक है, बारिश पड़ेगी तो गीला होगा, अगर पंछी पंख फड़फड़ा के ऊपर की तरफ उड़ान भरते हैं तो वो उड़ जाते हैं। हाँ, अगर नलका खोलते हैं तो पानी आ जाता है, नलका बंद करते हैं तो पानी बंद हो जाता है। तो ये मिस ऑब्वियस है, इसमें कोई बताने वाली चीज नहीं है। यानी कि इसके अंदर 0 डिग्री कंडीशनल के अंदर हमारे पास जनरल ट्रूथ्स होते हैं, ये होता है तो वो हो जाता है, वो होता है तो ये हो जाता है। तो एक कंडीशन अगर तुमने ये कर दिया तो उसका रिजल्ट ये हो जाएगा। ठीक है, ये होता है 0 डिग्री कंडीशनल्स, यानी कि जो हमेशा सत्य है, ऑब्वियस, मिस ऑब्वियस इसका नाम दे दिया, जो हमेशा सत्य है वो क्या है, 0 डिग्री कंडीशनल। 2 सिचुएशंस, ठीक है। सो इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस, ये रही आपकी कंडीशन कि अगर आप वाटर को हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर तो वो बॉयल हो जाएगा। ये रहा उसका रिजल्ट। ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे। देखो, हम अगर मगर ना सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं करते, अगर हमारा पास्ट का भी हो सकता है, अगर मगर हमारा प्रेजेंट का भी हो सकता है, अगर मगर हमारा फ्यूचर का भी हो सकता है। देखो, जैसे मैं फ्यूचर में बताती हूँ, हम यहाँ पे हम जो दिख रहे हैं ना, ये फ्यूचर के लिए लिख रहे हैं, फ्यूचर, ये हो जाएगा प्रेजेंट और ये हो जाएगा पास्ट। ये पास्ट के लिए, एक फ्यूचर के लिए, एक प्रेजेंट के लिए, एक पास्ट के लिए, 3 है ना हमारे पास, भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल। तो एक फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, एक वर्तमान के लिए और एक भूतकाल के लिए। अगर मगर कैसा, जैसे हम फ्यूचर की बात करते हैं, अगर तुम मुझे हाँ कह दोगी तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तो वो आगे आपको हाँ कहेगी फ्यूचर में, अगर तुम मुझे हाँ कह दोगी तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ले आऊंगा। तो ये फ्यूचर का अगर मगर। देखो, एक होता है ये कि यार प्रेजेंट में हमारे पास कुछ है नहीं और हम बोलते हैं कि अगर मेरे पास ये जॉब होती ना तो मैं भी अंडमान घूमने जाता। प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, फ्यूचर को छोड़ दो अभी यहाँ पे, अब हम सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ कि अगर मेरे पास जॉब होती ना तो मैं भी अंडमान घूमने जाता। यानी कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो कि अभी जाते आप, अगर होती तो, अगर अभी होती तो, बस का मतलब आपके पास है नहीं। तो ये प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, अगर वाली केस है ना, अगर जॉब होती तो, अगर मम्मी यहाँ पे होती तो मैं बाहर से खाना नहीं मंगवाता, है ना। तो अगर यहां होती प्रेजेंट में, अगर ये ऐसी होता, अभी सिचुएशंस ऐसी होती तो, फ्यूचर में अगर हाँ कर दोगी तो ये कर दूंगा, प्रेजेंट में क्या, अगर ये सिचुएशन अभी ऐसी होती तो ये हो जाता। ठीक है, फिर हम आते हैं थर्ड वाला में। एक होता है पास्ट का। पास्ट का हम कहते हैं यार अगर उसने मेरे से शादी की होती ना पास्ट में, ठीक है, पास्ट में अगर उसने मेरे से शादी की होती ना, है ना, तो मैं इसके बच्चों की माँ होती, मैं इसके बच्चों का बाप होता, है ना। कि पास्ट में, पास्ट का कुछ, कि अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होता ना
तो ये होता था। ओके सो एक है फ्यूचर का कि अगर तुम मेरे को हाँ कह दोगी तो मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा। एक है प्रेजेंट का, अगर मेरे पास ये जॉब होती तो मैं भी अंडमान में घूम रहा होता अभी। और एक हो गया पास्ट का कि यार अगर उसने मुझसे शादी की होती ना, उस लड़के से शादी नहीं की होती, तो मैं उसका हस्बैंड होता भाई, अगर उसने की होती। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो एक फ्यूचर है, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है, ये समझने का जरिया है। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये वाली जो सिचुएशन है ना, फर्स्ट डिग्री वाली जो सिचुएशन है, फर्स्ट कंडीशनल वाली जो सिचुएशन है, वो ना ओपन सिचुएशन है कि तुम हाँ कहोगी तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा। ये ओपन सिचुएशन है कि अगर ये बात पूरी हो गई तो ये कर दूंगा। तो ये होती है ओपन सिचुएशन, इसको ओपन कंडीशनल कह दिया हमने। ठीक है, लास्ट वाला क्या है, अगर उसने किया होता तो ये हो जाता। भैया अब वो कर चुकी है, अब किया होता वाली बात जा चुकी होती। तुम होती तो क्या कहते हैं, तुमने ये किया होता तो मैंने ये किया होता, तुमने वो किया होता तो मैंने वो किया होता, है ना। तो ये पास्ट की सिचुएशन है, अब ये खत्म हो चुकी है, वो जा चुका है, वो हो चुका है जो होना था पीछे। तो ये वाला जो कंडीशनल है ये क्लोज्ड कंडीशनल होता है। और ये होता है सेमी क्लोज्ड। इसमें क्या है, अगर मम्मी यहां होती तो, अगर मम्मी अभी तुरंत आ जाए ना यहाँ पे, तो फिर वो काम हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को जॉब मिल जाती है तो, अभी आपके पास नहीं है पर अभी आपको रिजल्ट पता लग गया ना, तो वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेमी क्लोज है, इसमें शायद ऐसा लगता है कि मीट हो जाए, अगर हो जाए तो हो जाए, ये सेमी क्लोज होता है। अब हम इसको समझते हैं, देखो यहाँ पे सेंटेंसेस के हिसाब से, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अगर तुम ढंग से पढ़ोगे आगे, अगर तुम ढंग से पढ़ोगे तो तुम एग्जाम पास कर लोगे। फ्यूचर की बात हो गई ना, अगर तुम पढ़ोगे तो एग्जाम पास कर लोगे। इफ यू स्टडी वेल यू विल पास द एग्जाम। ओके, नेक्स्ट वाला, इफ आई वर अ मिलियनेयर। अगर मैं मिलियनेयर होता, देखो यहां पे क्या है, अगर मैं बोलूं आई वॉज अ मिलियनेयर, और अगर मैं बोलूं आई एम अ मिलियनेयर, मैं बोलूं आई एम अ मिलियनेयर, आई वॉज अ मिलियनेयर, तो एम वाले का मतलब है कि मैं मिलियनेयर हूं, पर मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो कह रही हूं अगर होता। तो ये वाली बात मैं यहां लिखती नहीं, क्योंकि अगर वाली बात नहीं होती। ठीक है, आई एम अ मिलियनेयर मतलब मैं हूं, आई वॉज अ मिलियनेयर मतलब मैं था। मैं कह रही हूं अगर मैं होता, तो ना वो बात आई एम से आ रही है कि मैं मिलियनेयर हूं, मैं तो नहीं हूं, और ना ही था से आ रही कि मैं अगर मैं था कि मैं था, तो मैं तो नहीं था मिलियनेयर तब। मैं कह रही हूं अगर मैं अभी होता। तो इस केस में ना एक वर्ब चेंज होती है, यहां पे हम यूज करते हैं पास्ट को, यहां यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। सेकंड वाले कंडीशनल में हम क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट। सिचुएशन आज की है, सिचुएशन आज की है कि अगर मैं होता अभी, पर फिर भी हम इसमें पास्ट लिखेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट लिखूंगी तो ऐसा लग रहा है कि मैं हूं, पास्ट लिखी तो मैं था, पर मैं कह रही हूं अभी की सिचुएशन में अगर मैं होता। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इफ आई वर अ मिलियनेयर, अगर मैं मिलियनेयर होता तो। ठीक है, तो यहां पे जो हमारी वर्ब लगती है ना इस क्लॉज में, इसमें लगती है V2, ऊपर क्या लगती है हम देखेंगे। ओके, तो V2 फॉर्म वर्ब लगती है कंडीशन के साथ। तो कंडीशनल, तो पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं हम सेकंड क्लॉज में, अगर ऐसा होता तो। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पंछी होता तो, अगर मैं गाय होता तो, इफ आई वर अ खाओ, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इफ आई वर मिलियनेयर, इफ आई वर इन लव, अगर मैं प्यार में होता तो। ठीक है, अगर मैं तुम्हारा पति होता, इफ आई वर योर हस्बैंड, इफ आई वर योर वाइफ होती तो। ठीक है, तो आप ना है ना थे, आप कह रहे हो अगर होते तो इस केस में हम क्या कर देते हैं, वॉज ना लिखते ना एम लिखते, हम लिख देते हैं वर। इसको बोलते हैं सब्जंक्टिव मोड। ये सत्य नहीं है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, तो आई के साथ वैसे वॉज लगता है, पर फिर भी हम वर लगा रहे हैं, है ना। ओके, तो ये यहां पे हम V2 फॉर्म लगते हैं। फिर आगे क्या होता है, इफ आई वर अ मिलियनेयर आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करता, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे रिजल्ट वाली सिचुएशन है ना,
उसमें हमने क्या किया, रिजल्ट वाली सिचुएशन में हमने यहां यूज किया वुड का। इफ आई वर अ मिलियनेयर आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, वर आई अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। ओके, मैं उड़ के आता तुम्हारे पास। ऊपर वाले कंडीशनल में देखो क्या किया हमने, फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, तो एक कंडीशनल विल होता है, जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आता है वो विल, ठीक है, विल वुड, विल वुड। और ये क्या हो जाएगा, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि यहां पे अगर वाली सिचुएशन है ना, आप ये नहीं कह रहे कि तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे पक्का, इफ यू विल स्टडी हार्ड नहीं, ये अगर वाली सिचुएशन है, तो फ्यूचर में होगा, लेकिन इतना पक्का फ्यूचर भी नहीं है, हम कह रहे हैं अगर करेगा तो यहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते हैं, ठीक है। ये वाला यहां हम पास्ट इंडेफिनिट वर्ब लिखते हैं, इधर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब लिखते हैं। कौन सी वर्ब लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ऊपर वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने दोनों ही जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है। दोबारा से 0 डिग्री कंडीशन, इफ यू हीट वाटर, अगर आप करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉयल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। फर्स्ट डिग्री से कंडीशनल फ्यूचर के लिए, इफ यू स्टडी हार्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल स्कोर गुड, तो वहां पे हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये वाला सिचुएशन विल के साथ लगता है और इसमें हम लगाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, रटना कुछ नहीं, अपने आप नेचुरली आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इधर क्या लिखते हैं, इधर लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट और साथ में वुड, वुड और बेस फॉर्म, ओके। सो आपने बोला इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, इफ आई वर स्लिम आई वुड वेयर कैपरीज, और आई वुड वेयर अ क्रॉप टॉप, ठीक है। तो ऐसा वाला करके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इधर अगर देखें हम फर्स्ट 0 डिग्री कंडीशनल में प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते हैं, फर्स्ट डिग्री कंडीशनल में अगर हम देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और विल लिखा जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। अगर हम सेकंड डिग्री में देखें तो हम क्या लिखते हैं, V2 की फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और उधर क्या लिख देते हैं, वुड की फॉर्म लिख देते हैं, विल वुड। और पास्ट की अगर हम बात करें, यानी कि अगर ये होता, पास्ट में ही हो जाता वो काम, तो विल वुड वुड हैव। तो यहां पे हमने क्या किया, यहां हमने देखा रिजल्ट में वुड हैव, ठीक है। ये थर्ड डिग्री कंडीशन है, पास्ट की बात, एक फ्यूचर की, अगर ये करोगे तो वो हो जाएगा, एक अगर अभी ये होता तो ये हो जाता, एक पास्ट में, अगर पास्ट में ऐसा हुआ होता तो वो हो जाता, और एक क्या है, हमेशा का सत्य, मिस ऑब्वियस, ठीक है। तो कैसे लगना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट विल, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट वुड, और यहां पे हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट और वुड हैव, ठीक है, पास्ट परफेक्ट और वुड हैव। इफ शी हैड स्टडीड हार्डर, अगर उसने अच्छे से पढ़ा होता, हैड स्टडीड यानी कि हैड की फॉर्म V3 के साथ, ये ध्यान रखना है, हैड की फॉर्म V3 के साथ होनी चाहिए, तभी बनता है पास्ट परफेक्ट, हैड की फॉर्म V3 के साथ, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और वुड हैव। दोबारा देखो, दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो, 0 डिग्री कंडीशनल, मिस ऑब्वियस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे कि इफ यू टर्न ऑन द लाइट द फैन मूव्स, ओ इफ यू टर्न ऑन द स्विच द फैन मूव्स, लाइट ऑन करने से फैन तो मूव करेगा नहीं, इफ यू टर्न ऑन द स्विच द फैन मूव्स, अगर स्विच ऑन करते हो तो फैन घूमता है, मिस ऑब्वियस। फर्स्ट डिग्री कंडीशनल क्या है, फ्यूचर में, अगर ऐसा करोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल क्रैक द एग्जाम, तो आगे करोगे, इफ यू स्टडी हार्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर हम सेकंड वाले पे आते हैं, सेकंड वाला सिचुएशन प्रेजेंट के लिए लिखी गई है, फिर भी हम उसमें पास्ट यूज करते हैं क्योंकि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना। तो इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, तो इफ आई वर रिच आई वुड लेंड मनी टू यू, तो मैं तुम्हें पैसे उधार दे देता, तो V2 फॉर्म पास्ट की और साथ में वुड, ओके, विल ऊपर वाले में, नीचे वाले में वुड, तीसरे वाले में रिजल्ट में वुड हैव, और इधर क्या जाएगा कंडीशनल वाले में,
पास्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इफ आई हैड, कैसा लिखा, इफ शी हैड स्टडीड हार्डर, अगर पास्ट में पढ़ी होती ना तो अच्छे मार्क्स ले आती, यानी कि ना पास्ट में पढ़ी ना अच्छे मार्क्स लाई है। तो इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम, एग्जाम पास कर लेती, इसका मतलब क्या है, कर लेती, यानी कि अब वो फेल हो चुकी है ऑलरेडी। सो विल, वुड हैव, ओके। अगर यहाँ पे टेंस देखें तो अगर यहाँ का टेंस देखें विल, वुड हैव वाला, तो ये ऊपर वाला तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये वुड सब्जंक्टिव वाले केस में आ जाता है, और ये वुड हैव जो होता है पास्ट परफेक्ट वाले केस में आ जाता है। एनीवे यहाँ अगर हम कंडीशनल वाले के साथ देखें तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर पास्ट इंडेफिनिट और इधर पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और इधर पास्ट परफेक्ट, और ऊपर क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आ गई सारे के सारे, ये हो गया कंडीशनल खत्म। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इतना बेसिक सी बात है। 0 डिग्री कंडीशनल मिस ऑब्वियस, फर्स्ट डिग्री कंडीशनल फ्यूचर में होगा पर प्रेजेंट इंडेफिनिट एक साइड पे फ्यूचर इंडेफिनिट, विल वाली बात। सेकंड डिग्री कंडीशनल यानी कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है प्रेजेंट की, तो एक जगह पास्ट इंडेफिनिट और दूसरी जगह वुड, और थर्ड वाला क्या है, वो पास्ट की बात है, पास्ट में अगर ऐसा होता तो इधर के पास पास्ट परफेक्ट हैड और V3 की फॉर्म, ये भूलना नहीं है, आगे कुछ समझाऊंगी। थर्ड कंडीशनल में हैड और V3 की फॉर्म और साथ में वुड हैव, तो विल, वुड, फर्स्ट डिग्री कंडीशनल का रिजल्ट वाला विल, सेकंड वाला वुड और थर्ड वाला वुड हैव, ठीक है, विल, वुड, वुड हैव, ओके। चलो अब हम इसको और गहराई से करते हैं, सब समझा दिया मैंने, वही बात है। 0 डिग्री कंडीशनल जनरल ट्रूथ या फैक्ट्स को बताता है, जनरल ट्रूथ्स या फैक्ट्स, जैसे कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। अभी एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, कोई हैबिचुअल एक्शन हो गया, ठीक है, कोई हैबिट में आपकी आदत में कोई काम है तो वो हमेशा ही आपके लिए ट्रूथ है कि ऐसा होता है, ओके। तो फिर साइंटिफिक फैक्ट है कोई, तो ये 0 डिग्री में आता है, ये मिस ऑब्वियस है। जैसे अब आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इफ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, ओके। कैसे यूज किया, इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल, अगर आप रेड और ब्लू मिक्स करते हो पर्पल आ जाता है। इफ यू मिक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट मिक्स यू गेट पर्पल, प्रेजेंट इंडेफिनिट गेट। इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल, ये फैक्ट है ना, रेड ब्लू मिलाओगे तो पर्पल बन जाएगा। इफ मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर इट रस्ट्स, ठीक है, अगर मेटल को एक्सपोज करते हो, इज एक्सपोज्ड, ओके, ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट का। इफ मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर इट रस्ट्स, फिर प्रेजेंट वो इंडेफिनिट। अगर मॉइस्चर में एक्सपोज करते हो किसी मेटल को, थोड़ी नमी में आता है कोई मेटल तो उसमें वो जंग लग जाती है, ओके। नेक्स्ट वाला, इफ द सन सेट्स इट गेट्स डार्क, अगर सूरज डूबता है, इफ द सन सेट्स इट गेट्स डार्क, तो डार्क हो जाता है, इफ द सन सेट्स इट गेट्स डार्क। सो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, और 2 सिचुएशंस बन गई, और मिस ऑब्वियस वाली बात हो गई। ये हुआ 0 डिग्री कंडीशनल। अब आते हैं फर्स्ट डिग्री कंडीशनल। याद करना जरा क्या था फर्स्ट डिग्री, फ्यूचर के लिए लिखा जाता है ना, फ्यूचर के लिए, ये हमेशा है, हमेशा ही सच होती है ये बात। फर्स्ट डिग्री लिखते हैं हम फ्यूचर के लिए, रियल पॉसिबिलिटीज कि जो एक्चुअल में हो सकता है, अगर तुम पढ़ोगी तो ये हो जाएगा, यानी तुम पढ़ लो फिर, ठीक है। जैसे इफ इट स्नोज टुमारो, ये पॉसिबिलिटी है, अगर स्नो हो जाएगी कल तो वी विल गो स्कीइंग, तो हम स्कीइंग करने चले जाएंगे, ठीक है, वी विल गो, अगर हो जाएगी तो। यहाँ प्रेजेंट सिंपल लिखना है और विल के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है, तो इफ इट स्नोज, स्नोज लिखा है इट के साथ, है ना, पीछे हमने प्रेजेंट ही लिख रहे थे ना, आपने यू के साथ बेस फॉर्म ही वो ही लिख सकते हैं, ऐसे IAS नहीं लगता है। मेटल इज, मेटल के साथ इज लिखा, सन के साथ सेट्स लिखा, है ना, उधर भी परफेक्ट वो ही लिखना है। यू के साथ गेट प्रेजेंट सिंपल, इट के साथ रस्ट्स, ठीक है, इट के साथ गेट्स, यानी कि यहाँ S या ES वाली फॉर्म लगती है या फिर क्या लगती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ओके। चलो अब आओ नेक्स्ट वाले पे। तो इफ इट स्नोज टुमारो, अगर कल होती है बर्फ गिरती है तो हम जाएंगे स्कीइंग करने। इफ यू कॉल हिम नाउ, अगर तुम उसे अभी कॉल करोगे, यानी कि अभी करोगे, थोड़ा फ्यूचर ही है ना, अभी का फ्यूचर है थोड़ा सा। इफ यू कॉल हिम नाउ, यू कॉल हिम नाउ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही विल आंसर, आ गया विल, अगर अभी कॉल करोगे तुम्हें आंसर कर देगा।
इफ दे इनवाइट मी, अगर वो मुझे बुलाते हैं, दे इनवाइट मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दे आई विल अटेंड द पार्टी, विल. If they invite me, I'll attend the party. If you call me, I'll answer it. If you mop the floor, I'll clap for you. If you sing the song, we'll go outside. ठीक है, अगर गाना गाओगे तो हम बाहर चलेंगे. ओके, तो फ्यूचर प्रेजेंट के साथ विल की फॉर्म. ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं, इतना समझ आ गया आपको, बहुत अच्छे से समझ आ गया. अब हम देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि आगे रिजल्ट में मुझे विल की फॉर्म ही मिले, मैं कोई और मॉडल भी लगा सकती हूँ. ठीक है, जरूर अभी हम विल देख रहे थे ना कि विल लिख देंगे. इफ यू डू दिस आई विल डू दैट. इफ यू क्या कहते हैं, इफ यू प्ले द गिटार आई विल सिंग. इफ यू कुक आई विल क्लीन द हाउस. ठीक है, तो विल लगा रहे थे, आई विल डू दिस, विल डू दिस. अब आप ये देखो कि रटने वाली कोई गेम है नहीं, आप विल की जगह दूसरे मॉडल्स भी लगा सकते हो. जैसे आपने बोला इफ आई अप्लाई अर्ली मे आई गेट द स्कॉलरशिप. अगर मैं जल्दी अप्लाई कर दूं फ्यूचर में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है. इधर हर जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, इफ वाले क्लॉज के साथ. जरूरी नहीं है इफ वाला क्लॉज यहां लिखा हो सकता है वो वहां पे भी लिखा हो, पर इफ वाले क्लॉज के साथ, कंडीशन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट. सो इफ आई अप्लाई अर्ली मे आई गेट द स्कॉलरशिप, तो क्या मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, दे दोगे, है ना. ये प्यार से मे कर दिया विल की जगह. इफ शी कॉल्स वुड यू आंसर हर, अगर वो कॉल करेगी तो आप आंसर कर दोगे. वुड यू आंसर हर, वुड ना बड़े प्यार से लिखते हैं. वुड जब होता है ना बड़े प्यार पोलाइट तरीके से किसी से कुछ पूछना हो, तब भी वुड को यूज करते हैं. वुड यू लाइक टू हैव सम टी, कॉफी लोगे, चाय लोगे थोड़ी सी, है ना, तो वुड तब भी लिख देते हैं प्यार से. तो ये पोलाइटनेस की वजह से लिखा हुआ है वुड. क्या आप करेंगे उसे आंसर, पोलाइट तरीके से लिखा है. ठीक है, इफ शी कॉल्स, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ आई अप्लाई, आई के साथ अप्लाई प्रेजेंट इंडेफिनिट, शी कॉल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, विल, मॉडल चेंज हो गए. तो यहाँ आप देखो कि आप विल के साथ साथ डिफरेंट मॉडल्स भी लिख सकते हैं, कोई और मॉडल्स भी लिख सकते हैं. ओके, इफ यू सी हिम, अगर आप उसे देखोगी, यू के साथ देखो बेस प्रेजेंट इंडेफिनिट, कुड यू आस्क हिम टू ब्रिंग होम सम फूड. अगर तुम उसे देखो फ्यूचर में ना, थोड़ा अगर वो तुम्हें दिख जाए तो तुम उसे कहोगी कि वो घर पे खाना ले आएगा, खाना लेता हुआ आ जाएगा. अगर देखो तो उसे बोल देना घर पे खाना लेता हुआ आ जाएगा. तो ये कुड भी बहुत प्यार से बोलते हैं किसी को. ठीक है, तो कह दोगी क्या आप. ये मॉडल चेंज, डिफरेंट मॉडल्स भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं विल ही यूज करना हो. जैसे इफ यू फील सिक, अगर आपको सिक फील हो, अगर आपको सिक फील हो, है ना, फ्यूचर, यू फील सिक, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया. तो यू शुड सी अ डॉक्टर, तो आपको एक डॉक्टर को देख लेना चाहिए. तो आपको एक डॉक्टर को मिल जाना चाहिए. यू शुड सी अ डॉक्टर, तो शुड सी अ डॉक्टर, शुड, यू शुड सी अ डॉक्टर, है ना. तो ये जैसे एक सलाह हो गई, तो मॉडल चेंज कर दिया. हमारा मन है सलाह देने का, तो हमने मॉडल चेंज कर दिया, सलाह वाला कर दिया. यहाँ हम प्यार से पूछ रहे थे, यहाँ हम प्यार से पूछ रहे थे, यहाँ पे भी हम प्यार से पूछ रहे थे, रिस्पेक्ट से, मे से. ठीक है, जरूरी नहीं है विल वाला सिचुएशन लगाए, मॉडल चेंज कर देंगे. पर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट. इफ यू वांट टू सक्सीड, अगर आप सक्सीड करना चाहते हो, यू के साथ वांट लगा, बेस फॉर्म अबव, यू मस्ट. अब यहाँ पे मैं आपको जोर देके कह रही हूँ, यू मस्ट वर्क हार्ड. अगर आप फ्यूचर में जीतना चाहते हो, आपको बहुत काम करना होगा ढंग से, यू मस्ट वर्क हार्ड. तो हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ विल लगता है फर्स्ट कंडीशनल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंडीशनल के साथ, और फिर आगे जो मेन क्लॉज होता है उसमें क्या लगता है विल. बट हम अगर कोई चाहे दूसरा मॉडल यूज करना अपनी सहूलियत के हिसाब से सही तरीके से, तो हम वो भी कर सकते हैं. ठीक है, अब और देखते हैं, अब एक चीज और दिखाती हूँ. देखो यहाँ पे, यहाँ मॉडल चेंज हो सकता है, यहाँ मॉडल चेंज विल रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है. सेंटेंसेस पढ़े मेरे साथ, आप पढ़ो. इफ यू आर फीलिंग टायर्ड यू शुड टेक अ ब्रेक. अगर तुम थका हुआ फील कर रहे हो ना, तो आप एक ब्रेक ले लो. इफ यू आर फीलिंग टायर्ड, तो यू आर फीलिंग टायर्ड जो है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ना होके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया. प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी लिख सकते हो अगर ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि कंडीशन लगानी है ना. अगर थके हुए हो तो ब्रेक ले लो. ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगा के भी हम मॉडल विल का या शुड या कुछ ऐसा यहाँ पे जो हमें जरूरत लगे वो कर सकते हैं. विल यूजुअली लिखते हैं हम. इफ ही इज वर्किंग लेट, अगर वो लेट तक काम कर रहा है ना, इज वर्किंग, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लिखा आपने, इधर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख रहे थे.
मेरा कहने का मतलब है, आप देखो कि हम यहाँ चाहें रिजल्ट के साथ तो मॉडल भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ चाहें सिचुएशन के हिसाब से तो हम यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी लिख सकते हैं। अगर वो लेट तक काम कर रहा है, आई विल वेट फॉर हर, मैं उसके लिए वेट करूंगा। तो ये आप फ्यूचर में सिचुएशन कह रहे हो ना, अगर वो लेट तक काम कर रहा है मैं उसके लिए वेट कर लूंगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इफ क्लॉज के साथ अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिख दो कोई बात नहीं। अब आप नीचे देखो, यहाँ रिजल्ट में विल यूज किया फर्स्ट डिग्री कंडीशनल में, है ना। यहाँ पे आपने इफ दे हैव बुक द टिकट्स, अगर उन्होंने टिकट्स बुक कर ली हैं, अगर उन्होंने बुक कर ली हैं तो हम कंफर्म कर देंगे अपनी टिकट्स। अगर उन्होंने काम कर लिया हम अपनी टिकट्स कंफर्म कर देंगे। तो अगर मगर ही तो करना है। अब इफ यू हैव ईटन ऑलरेडी, अगर तुम पहले से ही खा चुके हो तो फिर हम स्किप कर देंगे डिनर, ठीक है। तो हम डिनर क्या कर देंगे, हम डिनर स्किप कर देंगे। ओके, तो यहाँ विल तो यूज हुआ, विल यूज हुआ, कोई और मॉडल लिख दिया कोई बात नहीं है, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दिया, इधर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिख दिया, इधर प्रेजेंट परफेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे आपने बोला इफ दे हैव बुक द टिकट्स, अगर टिकट्स बुक कर लिए हैं, हैव और V3 फॉर्म कब लगती है, जब कोई काम पूरा हो चुका हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट भी लिख सकते हैं हम। इफ यू हैव ईटन, हैव और V3 की फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो बेस हमने क्या किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट और विल। तो थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, विल वगैरह की जगह अगर हम कोई और मॉडल लगाना चाहें रिजल्ट में लग सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। हम अगर हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ फिर फ्यूचर की बात करना चाहें, तो मैं ये करूंगा, अगर तुम ये कर रहे हो तो मैं ये करूंगा, तो वो भी लिख सकते हैं। और अगर आप कह रहे हो अगर तुमने ये कर लिया है तो मैं ये कर दूंगा, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो फर्स्ट डिग्री कंडीशनल और विल के साथ है ही। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी लिखा जा सकता है जरूरत आने पर, प्रेजेंट परफेक्ट भी लिखा जा सकता है जरूरत आने पर। यहाँ विल रहेगा, विल वुड हैव, वो तो हम रखेंगे ही, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री कंडीशनल में हम क्या कर रहे थे, फ्यूचर की बात कर रहे थे। 0 डिग्री में हम क्या कर रहे थे, मिस ऑब्वियस वाली बात कर रहे थे, जो हमेशा ही ट्रूथ है। अब हम आते हैं सेकेंड डिग्री कंडीशनल। सेकेंड डिग्री कंडीशनल क्या था, जिसमें हम प्रेजेंट की बात करते हैं पर हाइपोथेटिकल। अगर अभी ये होता तो, अगर अभी वो होता तो उसमें कंडीशन के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं, यही था ना, पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं, और रिजल्ट के साथ वुड, याद है, वुड, है ना। चलो, तो अब हम आते हैं हम अपने सेकेंड कंडीशनल पे, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। पीछे वाला क्या था, पॉसिबिलिटी, हो सकता है, ओपन कंडीशन थी। ये वाली सेमी क्लोज्ड है। ये क्या है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशंस है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है। कैसा है इसका हिसाब किताब, पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, सिंपल पास्ट, और वुड के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी रिजल्ट में। कैसा, इफ शी हैड अ कार, अगर उसके पास गाड़ी होती, ठीक है। ध्यान रखना, थर्ड कंडीशनल में हम हैड और V3 फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, ये थर्ड कंडीशनल के लिए है। पर हम सेकेंड वाले कंडीशनल में V2 पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म लगाते हैं। तो ये इफ शी हैड अ कार, ये V2 फॉर्म है। इफ शी हैड अ कार शी वुड ड्राइव टू वर्क, अगर उसके पास गाड़ी होती तो वो मतलब वो ड्राइव करके जाती काम पे, पर उसके पास गाड़ी है ही नहीं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर गाड़ी होती, है ही नहीं बेचारी के पास, अब कोई दे दे तो चली जाए, ठीक है। तो अब ये कर भी नहीं सकती इस सिचुएशन को, है ही नहीं उसके पास। V2 फॉर्म है, फर्क है दोनों में, हैड और V3, ये परफेक्ट टेंस है पास्ट का, और सिर्फ हैड पास्ट इंडेफिनिट है। सिर्फ हैड, सिर्फ डिड, वर्कड, ये पास्ट इंडेफिनिट है V2 फॉर्म, और हैड और V3 वो पास्ट परफेक्ट है। थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हैड हमें यहां भी दिखता है, हैड वहां भी दिखता है। वहां हैड दिखता है V3 के साथ, यहाँ हैड अकेला दिखता है, वो V2 फॉर्म है, ठीक है। ये हैड प्लस V3 फॉर्म है, थोड़ा ध्यान रखिए। तो हमने क्या किया, इफ शी हैड अ कार, अगर उसके पास गाड़ी होती तो फिर वो ड्राइव करके जाती, पर है ही नहीं उसके पास। इफ आई न्यू फ्रेंच, अगर मुझे फ्रेंच पता होती, अभी अनरियलिटी है, पता ही नहीं है, क्या करूं, अब कैसे पता करूं, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर मुझे फ्रेंच पता होती, इफ आई न्यू फ्रेंच, V2 फॉर्म, he would move to Paris, अगर उसे पता होती फ्रेंच, if he knew French he would move to Paris, would move to Paris, if he knew French he would move to Paris. if I was taller, अब I am taller, I was taller नहीं लिख सकते, I am taller मतलब मैं हूं,
वॉज मतलब मैं थी, पर मैं तो दोनों ही बात नहीं कर रही, ना मैं थी ना मैं हूं, मैं तो कह रही हूं अगर मैं होती, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना। इफ आई वर टॉलर, अगर मैं होती तो V2 फॉर्म लिखेंगे, वॉज नहीं लिखेंगे, बस वर लिखेंगे। V2 फॉर्म लिखेंगे पर वॉज नहीं लिखेंगे, वर लिखेंगे, ठीक है। इफ आई वर टॉलर, अगर मैं टॉलर होती तो, अगर मैं टॉलर होती तो, आई कुड बी अ बास्केटबॉल प्लेयर, तो मैं बास्केटबॉल प्लेयर बन सकती थी। अब यहां वुड की जगह कुड लिख दो, कोई बात नहीं। आई कुड बी, वुड बी मतलब मैं होती, कुड बी मतलब मैं हो सकती थी, क्षमता बताता है ये। वुड मतलब मैं होती, ठीक है। ये क्या बताता है, कुड कि मैं हो सकती थी, क्षमता बता देता है। वुड का कुड कर दो, कोई बात नहीं, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट और क्या, वुड, अब कुड कर दो, माइट कर दो, कोई बात नहीं। इस वाले केस में वुड को माइट कर दो। वहां विल के साथ हम मे भी कर रहे थे ना, हम बीच बीच में शुड भी ले आ सकते थे, हम माइट भी लिख के आ सकते थे वहां पे। ओके, तो मॉडल हम चेंज कर सकते हैं, वुड कुड कर सकते हैं। इस वाले केस में ना वुड कुड और माइट ही यूज करते हैं ज्यादातर, शुड नहीं यूज करते हैं। वुड कुड की, वुड कुड ये बताता है ना कि वुड मतलब होता, कुड मतलब हो सकता था, और माइट मतलब वुड कुड माइट यूज कर सकते हैं। माइट मतलब मे भी ऐसा हो जाता, शायद, ये हो सकता था क्षमता दिखाता है, ये शायद दिखाता है, और ये मतलब ये ऐसा होता, ठीक है। तो ऐसा हो गया। आ जाओ अब यहाँ पे, इफ आई वर टॉलर, V2 फॉर्म, वर्ड लिखेंगे, आई एम टॉलर, वॉज टॉलर नहीं चलेगा। इफ आई वर टॉलर आई कुड बी अ बास्केटबॉल प्लेयर, रिपीट हो गया क्या, अरे रे रे बाबा रे बाबा, चलो कोई बात नहीं। इफ आई वर taller I could if I were taller, आप ऐसा कुछ लिख दो, I would be happy, मैं happy होती बहुत, आप ऐसा कुछ लिख दो, if I were taller I would be happy, मैं बहुत खुश होती। पर ये कोई बात नहीं है कि यार छोटे हो तो भी खुश रहो ना। if I were taller I would be happy, ठीक है, तो मैं हैप्पी होती। अरे थोड़ा बड़ा करके कर दूं क्या, और थोड़ा बड़ा करते हैं, सेम हो गया ना, इसलिए बदल देते हैं। चलो, if I were taller, if I were slimmer, I would be happy, मैं टॉल होती तो मैं खुश होती, भाई मैं तो ऐसे ही खुश रहना चाहती हूँ जैसी हूँ। if I were taller I would be happy, होती तो हैप्पी होती, है ना। इफ दे हैड मोर मनी, अगर उनके पास और पैसा होता, यहाँ हैड के साथ V3 फॉर्म नहीं लगी, हैड खुद ही V2 फॉर्म है, ओके, भूलना नहीं है, हैड के साथ V2 फॉर्म नहीं लगी, खुद ही ये V2 फॉर्म है। इफ दे हैड मोर मनी दे कुड बाय अ बिगर हाउस, तो देख वो बड़ा घर खरीद लेते, तो कुड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वुड की जगह। अगर उनके पास पैसा होता, है ही नहीं, कहां से आए, पैसा है ही नहीं, वो बड़ा घर खरीद लेते, पर है ही नहीं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इफ आई टुक अ डिफरेंट रूट, अगर मैंने डिफरेंट रूट लिया होता, मतलब आपने लिया ही नहीं है, आपने कुछ और ले लिया है, यह हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर मैंने दूसरा रूट लिया होता, आई माइट रीच अर्लियर, मैं शायद जल्दी पहुंच गया होता, तो वुड की जगह कुड की जगह माइट लिख दिया, कोई बात नहीं, V2 फॉर्म तो है ना अपने पास। इफ ही प्रैक्टिस डेली, अगर उसने डेली प्रैक्टिस करे पर ऐसा लग रहा है कि वो करेगा ही नहीं, ठीक है, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर वो प्रैक्टिस करे पर वो करेगा ही नहीं, तो ये क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इफ ही प्रैक्टिस डेली, अगर वो हर रोज प्रैक्टिस करे पर वो करेगा ही नहीं भाई, तो ये रियलिटी क्या है कि वो करने का ही नहीं है। ही माइट बिकम अ ग्रेट सिंगर, तो वो शायद एक अच्छा सिंगर बन जाए, माइट लिख दो, कोई बात नहीं है। ओके, सो सेकंड कंडीशनल क्या है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ वुड की फॉर्म, वुड को कुड कर दो, माइट कर दो, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि हम क्या यूज करना चाह रहे हैं। कुड से हम क्षमता दिखाते हैं, माइट से हम पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता था शायद, वुड मतलब ऐसा हो जाता, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट प्लस दिस हो गया सेकंड। अब थर्ड कंडीशनल पे आओ। थर्ड कंडीशनल क्या है, क्लोज्ड कंडीशनल है, वो पास्ट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। क्या है, पास्ट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इसमें क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और
वुड हैव। अब वुड हैव को आप कुड हैव भी लिख सकते हो, माइट हैव भी लिख सकते हो। जैसे आपने यहाँ वुड हैव लिखा था ना, तो यहाँ हम कुड हैव भी कर सकते हैं। वुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, would have, could have, might have। could क्षमता दिखाता है, might फिर से पॉसिबिलिटी दिखाता है। बताओ भला, है ना। देखो तो पास्ट परफेक्ट लिखो, साथ में वो लिखो। हैड पीछे भी था पर वो V3 के साथ नहीं था। ओके ओके। और वो पास्ट सब्जंक्टिव, उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट सब्जंक्टिव, क्योंकि हम सही सिचुएशन नहीं लिख रहे होते, हम पास्ट सब्जंक्टिव बोलते हैं इस मूड को। वर को जब हमने वो लिख दिया ना, वॉज की जगह वर, तो हम उसको बोलते हैं पास्ट सब्जंक्टिव। ये एक ये मूड होता है, इसको मूड बोलते हैं। अगर ये ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं पास्ट सब्जंक्टिव। मूड भी करा दूंगी किसी दिन, ठीक है। चलो, आपको अगर जब भी रिवाइज यहीं से करना है, बहुत अच्छे से करवाया भैया मैंने ये काम, यहीं से रिवाइज करना है, आपको दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। जब भी कहीं भी दिमाग में आया कि कंडीशंस दोबारा से रिवाइज कर ले, तो करो, मस्त PDF आपको मिलेगी वहीं पे। नेक्स्ट, इफ आई हैड वोकन अप अर्लियर, अगर मैं पहले उठ जाता ना, उठ जाता, पर यानी तुम लेट उठे थे, तो पहले मैं उठ जाता था ना, पहले अगर उठ जाता उस टाइम पे, तो आई वुड हैव मिस्ड माई फ्लाइट। आई वुडंट हैव मिस्ड माई फ्लाइट, मैं अपनी फ्लाइट नहीं मिस करता, ठीक है। अगर मैं उठ जाता, हैड और V3 की फॉर्म, तो मैंने फ्लाइट नहीं मिस की होती। अब वो लेट ही उठा, फ्लाइट मिस हो चुकी है उसकी, मतलब अब उसे दुख है इस बात का, क्योंकि वो पास्ट की सिचुएशन है। अगर उठ जाता ना तो ये कर लेता। ऐसे इफ दे हैड ट्रेन्ड हार्डर, अगर उन्होंने ढंग से ट्रेन किया होता ना, तो वो मैच जीत जाते, यानी कि वो मैच भी हार गए हैं, उन्होंने ढंग से ट्रेन भी नहीं किया था, ठीक है, यानी वो मैच भी हार चुके हैं। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इफ ही हैड लिसन टू मी, अगर उसने मुझसे मेरी बात सुनी होती ना, इफ ही हैड लिसन टू मी, अगर मेरी बात सुनी होती, हैड और V3 फॉर्म, ठीक है, ध्यान रखना हैड और V3 फॉर्म को। तो he wouldn't have made that mistake, तो उसने वो मिस्टेक नहीं की होती अगर मेरी बात सुनी होती, यानी कि उसने गलती भी कर दी, तुम्हारी बात भी नहीं सुनी थी, पर अगर सुनी होती ना पहले, तो गलती नहीं करता था। अब तो हो गई, ठीक है, समझ में आया। तो ये 4 कंडीशनल्स थे। अब और मजे करेंगे, अब इनके अंदर और गेम खेलेंगे, बड़े मजेदार गेम है करते हैं। चलो, अभी वैसे सेट हो गया ना, 0 डिग्री, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ठीक है। 4 होते हैं, तो आता वैसे थर्ड तक है कि हम 0 से शुरू करते हैं। 0 मिस ऑब्वियस है, प्रेजेंट लगता है। फर्स्ट डिग्री क्या होता है, फर्स्ट डिग्री फ्यूचर के लिए लिखा जाता है, पर उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और विल लिखते हैं, ठीक है। विल का अब आपको करना पड़ता है तो कर लो। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करना है सिचुएशन के हिसाब से, तो कर सकते हैं। फिर हम आते हैं जैसा सेकंड डिग्री कंडीशनल। सेकंड डिग्री कंडीशनल में हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है प्रेजेंट की, है ना। अगर मेरे पास अभी होते पैसे, अगर मैं अभी पंछी होता, अगर मैं अभी तेरा प्यार होता, है ना, और उसके साथ लगेगा क्या, वुड। और थर्ड वाली सिचुएशन क्या है, पास्ट की सिचुएशन है। एक फ्यूचर की थी फर्स्ट डिग्री, दूसरी वाली प्रेजेंट की सिचुएशन थी, पर टेंसेस अलग अलग लग रहे थे, वो ध्यान देना है जरा, ठीक है। प्रेजेंट होते हुए भी हम पास्ट लिख रहे थे, क्योंकि हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी। और एक क्या है, फ्यूचर वाली। फ्यूचर वाली क्या हो गई, ओ सॉरी, पास्ट वाली, कि वो हैड परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट और वुड हैव वाला, ठीक है। तो यहाँ एक बार मैं फिर कुछ दिखा रही हूँ, ध्यान से सुन लो। एक बार फिर दिखा रही हूँ, ध्यान से सुन लो, ध्यान से मारूंगी पकड़ के, नहीं तो मैं। देखो, प्रेजेंट की बात है, फिर भी पास्ट लिख रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन हाइपोथेटिकल है। टेंस का यूज ही नहीं कर रहे हैं हम यहाँ। ये होता है सब्जंक्टिव मूड। कौन सा मूड होता है, टेंस यूज ही नहीं हो रहा है, ये सब्जंक्टिव मूड है। कौन सा मूड है अंकल आंटियों, सब्जंक्टिव मूड, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट भी कह दिया हमने, पर ये यूज क्या कर रहे हैं हम, सब्जंक्टिव मूड। बात प्रेजेंट की है पर हाइपोथेटिकल है, और लिखेंगे टेंस पास्ट का, है ना मजेदार बात। प्रेजेंट की बात में भी पास्ट का टेंस लिख रहे हैं, फ्यूचर की बात में भी प्रेजेंट का टेंस लिख रहे हैं, यहाँ पे फ्यूचर लिख रहे हैं। फ्यूचर की बात में भी प्रेजेंट का टेंस लिख रहे हैं, यहाँ फ्यूचर लिख रहे हैं। प्रेजेंट की बात में भी पास्ट का टेंस लिख रहे हैं, ओके, है ना, और वहां वुड कर दे रहे हैं, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये सच्ची सिचुएशन नहीं है। सच्ची होती तो फिर प्रेजेंट में एम लगता ना, फिर वॉज लगता पास्ट में, है ना, लेकिन सच्ची सिचुएशन है नहीं, इसलिए वर्ब लिखना पड़ता है, क्या करें, ऐसा ही है। इसको हम बोलते हैं सब्जंक्टिव मूड।
ठीक है, तो अब हम थर्ड वाला कर रहे थे ना, थर्ड का कुड हैव भी कर सकते हैं, तो ये देखो कुड हैव कर दिया, कुड हैव कर दिया, माइट हैव कर दिया, माइट हैव कर दिया, और हैड और V3 फॉर्म तो है ही है। अब आप सेंटेंस पढ़ो बस, अब आप नेचुरली पढ़ने की कोशिश करो उसे, रट्टा मारना थोड़ा अवॉइड। इफ दे हैड प्रैक्टिस मोर दे वुड हैव वॉन द मैच, अगर उन्होंने और प्रैक्टिस की होती तो मैच जीत जाते। इफ दे हैड टेकन माई एडवाइस वी कुड हैव अवॉइडेड द मिस्टेक, यार ये रिपीट क्यों हो रहा है, कुड हैव हो गया, अगर उन्होंने मेरी एडवाइस ली तो वो मिस्टेक अवॉइड कर देते, ठीक है, तो कुड हैव ऐसे कर लेते हम। फिर इफ ही हैड टेकन अ टैक्सी ही माइट हैव अराइव्ड अर्लियर, अगर उसने टैक्सी ली होती तो पहले पहुंच सकता था शायद। ही हैड लिसन्ड, अगर उसने सुना होता तो ही माइट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, तो शायद वो कॉन्सेप्ट समझ जाता, ठीक है। तो वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, यू शुड हैव डन दैट, नहीं शुड नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ वुड, कुड और माइट लिखता है, शुड ना सजेशन के लिए हो जाता है, हाँ, दे शुड हैव, शुड नहीं लिखेंगे, दे शुड हैव डन दैट, दे शुड हैव डन दैट, हाँ शुड भी लिख सकते हैं, इधर शुड भी लिख सकते हैं, शुड, कुड, माइट, शुड हैव भी लिख सकते थे, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव लिख सकते हैं, ठीक है। हाईवे एक और नई कहानी चलो रुको, ऐसा करते हैं, ये वाला आगे करने से पहले ना थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक इन द सेंस हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं कि ये फर्स्ट डिग्री कंडीशनल है, सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है, ओके। मैंने कुछ ऑप्शंस क्वेश्चंस बना रखे हैं और आप उनको टेस्ट करते रहना, मैं तो पढ़ के बताऊंगी, आप फटाफट बताना मुझे ये फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री है, फिफ्थ डिग्री है। फिर मैं आपको ना यहाँ मिक्स कंडीशनल भी सिखाऊंगी, बहुत प्यारे प्यारे, पहले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा सा बताऊंगी, और वो डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, आपको बस इंग्लिश को पढ़ना है। देखो रटोगे ना अगर अंग्रेजी तो बात नहीं बनेगी, अगर समझोगे तो बात बन जाएगी, रटने से पर बात नहीं बनती, ओके। चलो अब हम ये थोड़ा सा गेम खेलते हैं, आइडेंटिफाई द कंडीशनल्स, तो फटाफट आइडेंटिफाई करते हैं कंडीशनल्स को। इफ यू टच फायर यू गेट बर्न्ड, अगर आग में हाथ लगाओगे तो बर्न हो जाओगे, कौन सा कंडीशनल है, 0 डिग्री, ठीक है, दिस इज 0 डिग्री कंडीशनल, कौन सा है, 0 डिग्री। इफ यू टच फायर, अगर फायर टच करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू गेट बर्न्ड, तो यू गेट बर्न्ड, गेट प्रेजेंट इंडेफिनिट, बर्न्ड बर्न्ड पता है क्या, यू गेट बर्न्ड, यू गेट बर्न्ड, बर्न यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है, कि आप जल जाओगे, जल चुक जाओगे, तो आग लगाओगे जल जाओगे, मिस ऑब्वियस, भैया हाथ में डालेंगे, आग में हाथ डालेंगे तो जलेंगे ही, मिस ऑब्वियस ही है वो। इफ ही कॉल्स विल यू आंसर, जब वो कॉल करेगा तो तुम आंसर करोगे। इफ ही कॉल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, विल वाली फॉर्म, कौन सा है, फर्स्ट डिग्री, ठीक है, फर्स्ट डिग्री कंडीशनल। इफ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे इनडोर्स, अगर बारिश होती है हम घर में रहेंगे, कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और विल की फॉर्म, फर्स्ट डिग्री कंडीशनल, मारूंगी गलत या तो। इफ शी वर टॉलर शी कुड बी अ मॉडल, अगर वो लंबी होती तो वो मॉडल होती, वर V2 फॉर्म, ये पास्ट सब्जेक्टिव लिखा हुआ है, कौन सा कंडीशनल है, सेकंड डिग्री, वुड वाला, वुड, कुड वाला, वुड वाला, कोई बात नहीं ना, वुड कुड लिख दिया उसकी जगह। इफ यू प्रेस द बटन द मशीन स्टॉप्स, अगर बटन प्रेस करोगे मशीन रुक जाती है। इफ यू प्रेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मशीन स्टॉप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बटन बंद करते हो मशीन रुक जाती है, अब मिस ऑब्वियस है ना, मिस ऑब्वियस है, तो 0 डिग्री कंडीशनल हुआ, ठीक है। फिर आ जाओ, इफ आई हैड नोन अबाउट द इवेंट आई वुड हैव अटेंडेड, अगर मुझे इवेंट का पता होता तो मैं अटेंड कर लेता, यानी तुम्हें पता ही नहीं था, तुमने किया ही नहीं, तुम कर ही नहीं पाए। इफ आई हैड नोन, हैड और V3 की फॉर्म, आई वुड हैव अटेंडेड, कौन सा कंडीशनल है, थर्ड डिग्री। हो रहे हैं सही, पता नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखना, हाँ, और मजा आ जाए ना अगर क्लास करके तो लिख देना वहाँ, आय हाय ठोक दिया भैया, ताली ठोक दी, ताली ठोक को ताली, है ना, कुछ अच्छा कमेंट्स लिख देना कमेंट सेक्शन में, अगर मज़ेदार रही, समझ में आई सारी चीज़ें तो, ठीक है, बहुत मज़ा आया तो कमेंट्स करा करो, थम्स अप वगैरह करा करो, यही सब गेम है यहाँ पे। चलो, इफ़ यू एक्सरसाइज रेगुलरली यू स्टे फिट, अगर आप हमेशा एक्सरसाइज करोगे तो आप फिट रहोगे, 0 डिग्री कंडीशनल है, यूनिवर्सल ट्रूथ, एक्सरसाइज करो फिट रहोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट, इफ शी लीव्स नाउ शी माइट कैच द बस, अगर अभी चली जाएगी तो शायद बस पकड़ लेगी, तो इफ शी लीव्स नाउ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, विल की जगह माइट लिख दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है ना, पास्ट इंडेफिनिट तो लिखा नहीं है जो सेकंड डिग्री हो, ना ही हैड और V3 की फॉर्म लिखी है जो थर्ड डिग्री हो,
है ना। इफ शी लीव्स नाउ, अभी जाएगी तो माइट कैच द बस, माइट कैच, ठीक है। माइट लिखा है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट वो भी नहीं लिखा जो 0 डिग्री मान लो कि शायद पकड़ लेगी बस, तो दिस इज फर्स्ट डिग्री कंडीशनल। ओके, इफ आई वर यू आई वुडंट डू दैट, अगर मैं तुम होता तो मैं तो नहीं करता। इफ आई वर यू कौन सा है, सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री यानी कि प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन, प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन, है ना। अगर अभी मैं होता ना तुम, इफ यू डोंट वाटर प्लांट्स दे डाई, इफ यू डोंट वाटर प्लांट्स दे डाई, मिस ऑब्वियस, हाँ 0 डिग्री। आया मजा, मजा आया। अब आपको अगर 0 डिग्री, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री कंडीशनल समझ में आ गए हो ना, तो इसके साथ हम अब एक हल्की सी चेंजेस देखते हैं जो कि बहुत मज़ेदार हैं, बहुत प्यारे हैं। चारों आ गए ना, तो इनके साथ जुड़े हुए अब आगे चीज़ें देखो। अब आते हैं हम मिक्स्ड कंडीशनल पे। 0 1 2 3 हो गया। अब मिक्स्ड कंडीशनल, मिक्स्ड कंडीशनल इनका मेल होता है, खास करके किसका मेल होता है पता है, मिक्स कंडीशनल। मिक्स कंडीशनल सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री का मेल होता है। ओके, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री का मेल होता है। अब हमारे पास सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री में 2 क्लॉजेस है ना, एक इधर एक इधर, सेकेंड डिग्री एक इधर एक इधर। तो अगर ऐसे जोड़ दोगे या ऐसे जोड़ दोगे तो मिक्स कंडीशनल बन जाएगा। कहने का मतलब उसका V2 फॉर्म और इसका वुड हैव जोड़ दोगे, और इसका हैड और V3 फॉर्म और उसका वुड जोड़ दोगे, तो ये मिक्स कंडीशनल बन जाएगा। समझ रहे हो क्या मतलब है इसका कहने का? अगर हम मिक्स कंडीशनल बना रहे हैं तो कैसा कंडीशनल बन जाएगा? देखो हमारे पास फर्स्ट सेकेंड डिग्री में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, और यहां क्या है, वुड। इधर क्या है, पास्ट परफेक्ट, और यहां क्या है, वुड हैव, वुड हैव। ठीक है, ऐसा ही है ना। तो अगर मैंने इसका पास्ट इंडेफिनिट वुड हैव के साथ कर लिया और इसका पास्ट परफेक्ट वुड के साथ कर लिया तो मिक्स कंडीशनल बन गया। सीधी सी बात है, मिक्स कंडीशनल बन गया। बल्ले बल्ले हो गई, शावा शावा हो गई, यही है मिक्स कंडीशनल। और अब वो असर कैसे डालता है वो पढ़ के देखो ना। इंग्लिश को भाषा है, भाषा को भाषा की तरह लेंगे हम, है ना। अब देखो असर कैसे लगता है। इफ शी हैड टेकन द जॉब शी वुड बी रिच नाउ। अगर उसने जॉब ले ली होती, यानी कि पास्ट का डिसीजन, हाइपोथेटिकल, पास्ट में उसने नहीं ली। अब पास्ट का इफेक्ट जरूरी नहीं है कि पास्ट में ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट का इफेक्ट अभी हो। ठीक है, तो पास्ट का इफेक्ट प्रेजेंट में हो। ये प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी ना, याद है? ये प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना। सेकेंड डिग्री कंडीशनल क्या है? सेकेंड डिग्री कंडीशनल क्या है? प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन। और ये क्या है, थर्ड डिग्री? पास्ट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो यहां पे पास्ट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर उसने पहले जॉब ले ली होती तो अब वो अच्छी होती, अमीर होती। ठीक है ना। ओके, तो ऐसा हो गया। सो इफ शी हैड टेकन द जॉब शी वुड बी रिच नाउ। इफ शी हैड टेकन द जॉब शी वुड बी रिच नाउ। इफ आई हैड स्टडीड मेडिसिन, अगर मैंने मेडिसिन पहले पढ़ी होती, यानी कि तुमने कुछ मेडिसिन नहीं पढ़ी, यानी मेडिसिन नहीं पढ़ी मतलब डॉक्टर की पढ़ाई करना। ठीक है, तो इफ आई हैड स्टडीड मेडिसिन आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ। अब मैं डॉक्टर होता, ये ऐसे गया, आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ। दोबारा से, इफ ही हैड प्रैक्टिस्ड मोर, अगर उसने पहले प्रैक्टिस किया होता ना तो ही वुड बी अ प्रोफेशनल पियानिस्ट टुडे। तो आज वो प्रोफेशनल पियानिस्ट होता, आज होता। पास्ट का डिसीजन आज पे दुख दे रहा है, ऐसा होता है ना। पास्ट की गलती अब दुख दे रही हो। एक होता है पास्ट में ऐसा होता तो वो मेरी वो होती, है ना, पास्ट की बात रह गई। पास्ट की गलती अब भी दुख दे रही है, ऐसा वाला हो गया। ओके, और अब ये वाला देखो, अब इस वाले में हम क्या करेंगे, इसका पास्ट इंडेफिनिट जो है वो वुड हैव के साथ जोड़ देंगे। ओके, और रटना नहीं है, नेचुरल फ्लो बिल्ड करें ना तो बढ़िया बात होती है। ये तो पीछे की कहानी है, मेन कहानी यहाँ होती है जब नेचुरली बिल्ड करते हैं हम इंग्लिश को। तो नेचुरल, ये जो जितने भी हमने एग्जाम्पल्स आपको सिखाए हैं ना, आप इनको बोलिए, आप इन्हें खुद से बोलिए, तब बात बनेगी। ये रटा रटाई से बात नहीं बनती। इंग्लिश का गेम ही यही है कि प्रैक्टिस। ओके, आ जाओ, अब देखो ये क्या कह रहा है। इफ ही वर मोर केयरफुल, अगर वो केयरफुल होता ना, यानी कि वो केयरफुल अभी नहीं है, वो बंदा ही नहीं है केयरफुल। अगर वो केयरफुल होता तो ही वुड नॉट हैव क्रैश्ड हिज, कुछ रह गया,
he would not have lost his bag. चलो हम अपना बना लेते हैं। अगर वो केयरफुल होता ना तो उसने अपना बैग नहीं खोया होता। तो केयरफुल अभी ही नहीं है, वो बंदा ही नहीं है केयरफुल। प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि भैया बंदा है ही नहीं, केयरफुल है, केयरफुल ही नहीं है वो बंदा, क्या करे बताओ। ठीक है, तो बैग नहीं खोया होता। तो पास्ट मतलब आपकी आज की हालत आपके पास्ट की गलती का भी तो वो रीजन हो सकती है कि बंदा भैया तू बंदा ही बेकार है, ऐसे बोलते हैं ना, भैया तू है ही बेकार, तभी तो तेरे से वो गलती हुई थी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे बोलते, तू है ही बेकार तभी तो तूने गलती की थी। तो यानी कि तुम अभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन तुम्हारी ऐसी ही है कि अगर तुम केयरफुल होते, ठीक है, बेकार नहीं होते, तो पास्ट में वो गलती ही नहीं की होती। तो है ही ऐसा, तूने वो गलती की थी तभी। अच्छा, ऐसी वाली सिचुएशन हो गई। सो इफ ही वर मोर केयरफुल ही वुडंट हैव लॉस्ट हिज बैग, वो अपना बैग नहीं खोया होता फिर। he wouldn't have lost his bag. If she were smarter, अगर वो स्मार्ट होती ना, है ही नहीं वो स्मार्ट, तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, और उसका जो प्रभाव क्या हुआ पास्ट में कि ये हुआ ना होता फिर, ठीक है, फिर वो हुआ ना होता। तो अगर वो स्मार्ट होती शी वुडंट हैव मेड दैट डिसीजन। अगर वो स्मार्ट होती ना तो डिसीजन बनाती नहीं ऐसा। फिर ये क्या हो गया, इफ आई वर फास्टर, अगर मैं थोड़ा फास्ट होता ना, यानी कि मैं फास्ट हूँ ही नहीं, मेरी प्रेजेंट की सिचुएशन है मैं फास्ट हूँ ही नहीं, अगर मैं फास्टर होता ना तो आई वुड हैव वॉन द रेस, तो मैं रेस जीत गया होता। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्रिस क्रॉस, यानी कि हमने क्या किया, पास्ट इंडेफिनेट को वुड हैव के साथ भी लिख सकते हैं, पर सिचुएशन की बात होती है सारी की सारी, और हम पास्ट परफेक्ट यानी हैड वाली V3 की फॉर्म को वुड के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने बोला इफ आई हैड स्टडीड मेडिसिन आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ, है ना। तो पास्ट का कुछ गलती वो अभी प्रभाव देती। और दूसरी वाली कि जैसे आपने बोला इफ आई वर स्मार्ट, अगर मैं स्मार्ट होती तो आई वुड नॉट हैव मेड दैट डिसीजन, तो मैंने वो डिसीजन ही नहीं लिया होता। तो मैं अभी स्मार्ट हूं ही नहीं यार, अगर मैं स्मार्ट होती तो मैंने वो किया ही नहीं होता। तो फिर आप खुद को बोलते हो कि मैं हूं ही नहीं, इसका मतलब तो मैंने वो गलती कर दी, ऐसा वाला। ओके, प्रैक्टिस करो, समझ तुम्हें सब आया है। टिकेगा सिर्फ तब जब रिवाइज करोगे, टिकेगा सिर्फ तब जब रिवाइज करोगे और प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ये हो गए मिक्स्ड कंडीशनल। अब हम आते हैं एक बहुत प्यारी चीज पे जिसमें जरा भी तकलीफ लेने की बात नहीं है, जरा भी नहीं। हमने ना अभी तक इफ को यूज किया है कंडीशन लगाते हुए, क्योंकि हमें लगता है इफ लगाया तो कंडीशन लग गई। हमारे पास इंग्लिश में इकलौता इफ ही नहीं है जो कंडीशन लगा है, हमारे पास और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे कि देखो मैं आपको दिखाती हूँ, सिर्फ मजे से पढ़ना, इसको आप एंजॉय करना, रटना नहीं है इसको, हम अपने आप सीख जाएंगे पढ़ के। ठीक है, इफ वाला सिचुएशन छोड़ के हमने जैसे मान लो हमने यूज किया यूजलेस, सॉरी यूजलेस कह रही हूँ, मेरे मुंह से यूजलेस निकल गई भैया, मैं तो मेरे मुंह से निकल गई। हाँ, तो हमने लिखा अनलेस। जैसे इफ बोलते हैं ना कंडीशन लगाने के लिए, तो जरूरी नहीं इफ ही लगाना पड़े, कंडीशन लगाने के लिए हम अनलेस भी लगा सकते हैं, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज भी लगा सकते हैं। ठीक है, और वही कंडीशनल है, कंडीशनल्स वो 4 और मिक्स्ड वाले ही हैं, मिक्स्ड वाले 2 और 4 वो है ना। लेकिन हम इफ जरूरी, इफ की जगह दूसरा भी लगा सकते हैं हम चाहे तो जैसे अनलेस हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, एज सून एज हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, अनटिल हो गया, एज सून एज हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, ठीक है, अनटिल हो गया, फिर व्हेन हो गया, ये भी लगा सकते हैं। फिर इन केस अगर ऐसा हो जाए तो, बट फॉर, ये भी समझाऊंगी, बहुत प्यारा वाला है ये वाला बट फॉर वाला। ठीक है, तो इफ की जगह हमारे पास और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं कंडीशंस लगाने के लिए, रटना कुछ नहीं है, ध्यान से सुन लो। अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, एज सून एज हो गया, एज लॉन्ग एज लिख दिया, ठीक है, प्रोवाइडेड लिख दिया, या फिर बट फॉर लिख दिया, या व्हेन लिख दिया, ये सब चीजें भी कंडीशंस ही लगाती हैं। इसमें जितने भी सारे ऑप्शन है ना, वो 0 डिग्री, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 4th डिग्री या मिक्स्ड दिखेंगे, है ना, ज्यादातर वो 4 ही दिखेंगे मेन वाले। ओके, तो अब इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, बस यही है कि हम ये वाले वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और हम देखेंगे कि अनटिल और अनलेस जो होता है ना, उसमें ऑलरेडी नेगेटिव UN अन नेगेटिव होता है, तो उसके जो तुरंत बाद वाला क्लॉज है उसमें नॉट नहीं लगता, उसके आगे वाले क्लॉज में लग जाता है, तुरंत बाद वाले में नहीं लगता है। ठीक है, चलो देखो 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 देखो, पढ़ेंगे हम। अनलेस यू हरी यू विल मिस द ट्रेन, अगर जल्दी नहीं करोगे ट्रेन मिस कर दोगे, है ना, फ्यूचर का ही हो गया ना, जल्दी नहीं करोगे ट्रेन मिस हो जाएगी। देखो 1st डिग्री कंडीशनल है ये, इफ की जगह अनलेस।
अगर जल्दी नहीं करोगे ना तो ट्रेन मिस हो जाएगी। अनलेस यू हरी, जल्दी नहीं करोगे, अनलेस में ऑलरेडी नेगेटिव लिखा हुआ है, ऑलरेडी नेगेटिव है, नॉट हरी मत लिखना यहाँ, अनलेस यू नॉट हरी गलत हो जाएगा, अनलेस यू हरी यू विल मिस द ट्रेन। ओके, नेक्स्ट वाला, अनलेस ही अपोलोजाइज ही वोंट फॉरगिव हिम, जब तक वो माफी नहीं मानेगा, अनलेस ही अपोलोजाइजेस ही वोंट फॉरगिव हिम, ठीक है, जब तक वो माफी नहीं मांगेगा वो उसे फॉरगिव नहीं करेगा, तो अनलेस ही अपोलोजाइजेस, फिर वही बात हो गई, जब तक माफी नहीं मांगेगा फॉरगिव नहीं करेगा। अनलेस वी लीव नाउ वील बी लेट, अगर हम अभी नहीं निकलते तो लेट हो जाएंगे, अनलेस वी लीव नाउ, अगर नहीं, इफ नॉट, ये इफ नॉट वाला मीनिंग है, इफ नॉट, अनलेस वी लीव नाउ वील बी लेट, अनलेस वी लीव नाउ वील बी लेट। आगे आओ, एज लॉन्ग एज सून एज, जैसे पढ़ो इसे, यू कैन गो आउट एज लॉन्ग एज यू फिनिश योर होमवर्क, आप बाहर जा सकते हो जब तक आप फिनिश करते हो अपना होमवर्क, ठीक है, अगर आपने अपना होमवर्क फिनिश कर दिया, कंडीशन है ये कि अगर आप जब तक आप फिनिश करोगे, अगर फिनिश करोगे तो बाहर जा सकते हो, कंडीशन एज लॉन्ग एज यू फिनिश, ठीक है, तो जब तक फिनिश करोगे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट लिखा हुआ है, ओके, और ये वो विल वाला कैन लिखा हुआ है, मॉडल चेंज है, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट डिग्री, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, एज लॉन्ग एज यू फिनिश योर होमवर्क, क्योंकि कंडीशन ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट, और वहां पे मॉडल विल की जगह कैन ये लिखा हुआ, यू कैन गो आउट एज लॉन्ग एज यू फिनिश योर होमवर्क, कंडीशन लग गई। एज लॉन्ग एज यू पे अटेंशन यू विल अंडरस्टैंड, जब तक अटेंशन दोगे मेरी बात पे तो तुम्हें चीजें समझ में आएंगी, एज लॉन्ग एज यू पे अटेंशन, ठीक है, एज लॉन्ग एज यू पे अटेंशन, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट और विल वाला फॉर्म, फर्स्ट डिग्री कंडीशनल, as long as you pay attention you will understand, okay, as so long as you work hard you will succeed, जब तक काम करते हो, कंडीशन ये है ना, काम करने वाली कंडीशन है, काम करते हो तो तुम सक्सीडेड रहोगे, फर्स्ट डिग्री कंडीशन। इफ की जगह लगाएं, नेक्स्ट, as soon as he arrives he will start the meeting, जैसे ही वो आएगी, कंडीशन है ना, if she arrives का मतलब है अगर वो आई तो, यहाँ पे है कि जैसे ही आएगी, ये भी कंडीशन ही है ना, जैसे ही आएगी, इफ शी अराइव्स का मतलब है अगर आई तो, आए तो, और वो बोल रहा है कि जैसे ही आएगी ये हो जाएगा, तो ये भी कंडीशन ही है, तो ये भी फर्स्ट डिग्री है। एज सून एज आई फिनिश माई वर्क आई विल कॉल यू, जैसे ही काम खत्म करूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई विल कॉल यू, विल वाला केस, पीछे भी ये जो था ना ये विल वाला ही था, पर आपने मॉडल चेंज कर दिया था, हमने बताया था ना मॉडल चेंज कर सकते हैं, तो मॉडल चेंज हो गया, पर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ये रहा, तो फर्स्ट डिग्री कंडीशनल। अच्छा, as soon as they hear the news they will inform us, जैसे ही वो न्यूज सुनेंगे वो हमें बता देंगे, as soon as they hear the news they will inform us, जैसे ही न्यूज सुनेंगे, यहाँ विल नहीं लिखना, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना है, ठीक है, पास सब ये सब्जेक्टिव मूड्स होते हैं, ये टेंसेस में समझा सकती हूँ मैं आपको, पर अभी मैं उसको छेड़ नहीं रही, पर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखेंगे। फिर क्या हो गया, यू कैन बोरो माई कार प्रोवाइडेड यू ड्राइव केयरफुली, तुम मेरी गाड़ी ले सकते हो, देखो ये विल की जगह कैन कर दिया, प्रोवाइडेड यू ड्राइव केयरफुली, अगर केयरफुली तभी ले सकते हो, कंडीशन है, गाड़ी तभी ले सकते हो जब ड्राइव करोगे केयरफुली, तभी ले सकते हो, कंडीशन है, तो कंडीशन वाली सिचुएशन ये है, प्रोवाइडेड यू ड्राइव, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया और वो कैन लग गया विल की जगह, ठीक है, कि ले सकते हो, क्षमता दिखा रहे हैं, है ना, कि तू ले सकता है भाई, ले, क्षमता दिखा रहे हैं विल की जगह, जरूरत पड़ी हमें ये नहीं बताना यू विल कि तुम ले जाओगे, हम कह रहे हैं तू ले सकता है, मॉडल चेंज कर दिया जरूरत के हिसाब से। फिर प्रोवाइडेड यू स्टडी वेल यू विल पास द एग्जाम, प्रोवाइडेड तुम ढंग से पढ़ो तो तुम पास कर लोगे एग्जाम, प्रोवाइडेड यू स्टडी वेल, तो ये रही डिपेंडेंट कंडीशनल क्लॉज और ये रही मेन क्लॉज, तो विल वाला लग गया फर्स्ट डिग्री। प्रोवाइडेड कंडीशन ये है कि आप पढ़ोगे तो आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, प्रोवाइडेड देयर इज नो ट्रैफिक वी विल रीच ऑन टाइम, प्रोवाइडेड की ट्रैफिक ना हो तो हम पहुंच जाएंगे टाइम से, कंडीशन है ना, प्रोवाइडेड कंडीशन हो गई, वही बात है बहुत प्यारी, वी विल वेट हियर अंटिल ही कम्स, जब तक वो नहीं आता तब तक वेट करेंगे, फर्स्ट डिग्री, ये कंडीशन है, अंटिल ही कम्स प्रेजेंट और ये विल लग गया साथ में, ठीक है, शी वोंट लीव अंटिल शी गेट्स एन आंसर, जब वो यहां से जाएगी नहीं जब तक उसे आंसर नहीं मिलेगा, शी गेट्स एन आंसर ये कंडीशन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लग गया और साथ में वोंट लग गया। आई वोंट रेस्ट अंटिल आई फिनिश माई टास्क, मैं रेस्ट नहीं करूंगा जब तक मैं टास्क नहीं खत्म कर लूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये क्या लग गया, वोंट लग गया, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बहुत इजी है,
समझ सब में आया होगा, रिवीजन से और पक्का होगा, प्रैक्टिस से और पक्का होगा। नेक्स्ट, when the sun sets the street lights turn on, जैसे ही सन डूबता है स्ट्रीट लाइट टर्न ऑन हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हैबिचुअल एक्शन हो गया ना, एक तरीके से हमने कहा था हैबिचुअल एक्शन होता है। 0 डिग्री क्या होता है? साइंटिफिक ट्रूथ। जैसे वो हमने वाटर वाला किया था, मेटल वाला किया था, रस्ट हो जाता है, साइंटिफिक ट्रूथ। ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट, सन जब डूबता है तो डार्क हो जाता है, साइंटिफिक फैक्ट। ये हैबिचुअल एक्शन है, जैसे ही सन डूबता है स्ट्रीट लाइट ऑन कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही व्हेन इट रेन्स द रोड गेट स्लिपरी, बिकम स्लिपरी, तो जब बारिश होती है रोड स्लिपरी हो जाती है। व्हेन शी कॉल्स आई विल आंसर, ठीक है, जब वो कॉल करेगी तो मैं उसे आंसर कर दूंगा। व्हेन शी कॉल्स तो आई विल आंसर, प्रेजेंट इंडेफिनिट और विल की फॉर्म। ओके, समझ में आ गया? कोई परेशानी तो नहीं है? मजा आ गया? अब और देख लो थोड़े से, है ना, मजे की तो बात है। नेक्स्ट, इन केस, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, बारिश ले लो कहीं ऐसा ना हो बारिश, अम्ब्रेला ले लो कहीं ऐसा ना हो बारिश हो जाए। कंडीशन ही होगी ना कि इन केस इट रेन्स टेक एन अम्ब्रेला। यहां विल नहीं लगा ना, ये पर फर्स्ट डिग्री है, ये यहां विल नहीं लगा, फिर भी फर्स्ट डिग्री है, क्योंकि यहां ना आप ऑर्डर दे रहे हो एक तरीके से किसी को। ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है कि ऐसा काम कर लो। आप ये नहीं कह रहे कि तुम करोगे, आप कह रहे हो कि ऐसा कर ले भाई। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का कंडीशन है। कैरी अ जैकेट, ये आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। पर ये बात तब भी फ्यूचर की कर रहा है ना, हमने फर्स्ट डिग्री में क्या देखा था, फ्यूचर की बात हो रही है कि कहीं बारिश हो जाए, तो ये कंडीशन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर में लग रहा है। फर्स्ट डिग्री में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है ना कंडीशन वाली क्लॉज में, तो वही लग रहा है। सो इन केस द पावर गोज आउट, कह रहा है कि फ्लैश लाइट रख ले अपने साथ, कहीं पावर चली जाए, तो फ्यूचर में हो सकता है चली जाए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते थे ना हम उसके कंडीशन वाले क्लॉज में, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, साथ में ऑर्डर दे दिया बस। ठीक है, तो वो जरूरत पड़ने पर किया है ये काम, साथ में ऑर्डर दे दिया। कैरी अ जैकेट इन केस इट गेट्स कोल्ड, ठीक है, फिर वही बात हो गई कि कहीं ठंड हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ठंड हो जाए, तो फ्यूचर की बात हो गई, फ्यूचर की कंडीशन है, अगर ऐसा हो गया तो भैया तो ऐसा कर ले। ठीक है, बात फ्यूचर की है, फर्स्ट डिग्री है ना, बट हमने विल की जगह ना किसी को ऑर्डर दे दिया, तो आगे का सेंटेंस चेंज हो गया विल वाले की जगह। बट इधर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है ना, इधर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, हाँ, बस वहां ऑर्डर दे दिया किसी को, कैरी अ जैकेट, कैरी अ जैकेट इन केस इट गेट्स कोल्ड। ओके, समझे? अब एक और है बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बट फॉर। बट फॉर, बट फॉर का मतलब होता है कि अगर तुमने ये नहीं किया होता ना, यानी कि ये पास्ट ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए ही लगता है, ये लगता है हम थर्ड डिग्री कंडीशनल में लगाते हैं। बट फॉर हमेशा थर्ड डिग्री कंडीशनल में लगता है, बट फॉर हमेशा थर्ड डिग्री कंडीशनल में लगता है, हमेशा हमेशा। ये होता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता ना तो वो हो जाता, बट फॉर अगर ऐसा नहीं होता ना तो वो हो जाता, यानी पास्ट की बात है, अगर ये नहीं हुआ होता ना तो वो हो जाता। देखो, बट फॉर हिज हेल्प, अगर उसकी मदद नहीं मिली होती ना, अगर उसकी मदद नहीं मिली होती, वी वुड हैव फेल्ड, हम फेल हो जाते। तो ये पास्ट की बात है, पास्ट का कंडीशन है थर्ड डिग्री। अगर उसकी मदद नहीं मिली होती ना, बट फॉर हिज हेल्प, अगर मदद ना होती तो हम फेल हो जाते, वी वुड हैव फेल्ड। ओके, बट फॉर द रेन वी वुड हैव गॉन हाइकिंग, अगर बारिश नहीं हुई होती ना तो हम हाइकिंग चले जाते। बट फॉर द रेन, रेन हो गई इस वजह से हम जा नहीं पाए, तो नहीं हुई होती, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर नहीं हुई होती ना, पास्ट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी बारिश हुई थी इसीलिए आप जा नहीं पाए, सो अगर नहीं हुई होती। बट फॉर द रेन, but for the rain we would have gone for a hike, no, for hiking। ठीक है, for a hike नहीं होगा, वो मीनिंग बदल जाएगा, we have gone hiking। ठीक है, we have gone hiking for hiking भी अवॉइड लिखेंगे, वो पर्पस नहीं दिखाना है। बट फॉर जो होता है ना, ये वो होता है प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद सीधा उसका ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। बट फॉर, अगर उसने एडवाइस नहीं दी होती ना, ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है इधर, ये नहीं होता एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। एक्सेप्ट, अगर ये नहीं होता, बट फॉर हर एडवाइस, अगर उसने एडवाइस नहीं दी होती ना, आई वुड हैव मेड अ मिस्टेक, मैं गलती कर देता। ठीक है,
जैसे बट फॉर हिज मनी आई वुड नॉट हैव पेड द बिल। अगर उसने पैसा नहीं दिया होता ना तो मैं बिल नहीं पे करा होता मैंने, ठीक है। बट फॉर मतलब ये नहीं हुआ होता तो, है ना। इफ दिस वुड नॉट हैव बीन, ऐसा हो गया। इफ दिस वुड नॉट हैव बीन, अगर ऐसा नहीं हुआ होता ना तो हैड इट नॉट बीन ऐसा हो गया कि अगर ये ना हुआ होता, जैसा V3 फॉर्म लिखते हैं ना, तो अगर ये नहीं किया होता तो मैं V3 फॉर्म में इसको लिख देती, जैसे हैड इट नॉट बीन, इफ ही हैड नॉट हेल्प्ड, ऐसा हो जाएगा ये। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूं, इफ के तरीके से, इफ ही हैड नॉट हेल्प्ड, ऐसा हो जाएगा। इफ ही हैड नॉट हेल्प्ड वी वुड हैव फेल्ड, ऐसा हो गया। बट फॉर हिज हेल्प वी वुड हैव फेल्ड, ये कैसा हो जाएगा? बट फॉर द रेन, इफ इट हैड नॉट रेन्ड, ठीक है, वी वुड हैव गॉन हाइकिंग। इफ इट हैड नॉट रेन्ड, अगर बारिश नहीं हुई होती, इफ इट हैड नॉट रेन्ड, फिर आगे लिखते जाओ जो लिखना है। अगर बारिश नहीं हुई होती ना तो हम हाइकिंग पे चले जाते, वी वुड हैव गॉन हाइकिंग, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा? बट फॉर हर एडवाइस, इफ शी हैड नॉट गिवन, if she had not given advice, या फिर if she had not advised, अगर उसने एडवाइस नहीं दी होती ना तो I would have made a mistake। समझे? थर्ड डिग्री है, बट फॉर थर्ड डिग्री के लिए लगता है। ओके अगर उसने ऐसा नहीं किया होता ना तो ये हो जाता, ऐसा नहीं होता ना तो वो हो जाता, ऐसा नहीं होता ना तो वो हो जाता, ठीक है। तो वुड हैव इफ की जगह बट फॉर लिख देते हैं, हमेशा थर्ड डिग्री में यूज होता है। ओके समझे? तो बस अब ये हो गया सारा कुछ। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या किया है, फिर मैं ना इस वाले कॉन्सेप्ट को बता दूंगी। ये भी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है जरा सा भी। चलो देखो कंडीशंस क्या होते हैं, कंडीशन लिखती है उसका रिजल्ट आता है, ये सीखा हमने। 4 तरह के कंडीशन सीखती है, 0 1 2 3। अच्छा अब करा क्या, 0 वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट विल, पास्ट इंडेफिनिट क्या कहते हैं वुड, और पास्ट परफेक्ट वुड हैव, ठीक है। बट ये है हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ, ये फ्यूचर के लिए लिखा जाता है, ठीक है, पर फिर भी इसमें प्रेजेंट होता है, ओके। और विल तो लिखा ही जाता है, ये वाला प्रेजेंट के लिए लिखा जाता है पर फिर भी इसमें पास्ट होता है, क्योंकि वो अनरियल सिचुएशन है ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सच्ची सिचुएशन नहीं है, ये लिख नहीं सकते, सच्ची सिचुएशन बन जाएंगी, तो वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन और वुड, ठीक है। और थर्ड वाले में हमने क्या किया, हैड स्टडीड यानी परफेक्ट वाला टेंस, हैड और V3 की फॉर्म, और फिर साथ में वुड हैव कर दिया, है ना। ओके तो ये कंडीशनल सीखे। फिर इस कंडीशनल में हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही तो देखी हमने, जैसे 0 डिग्री देख लिया हमने क्या क्या थे, फिर हमने फर्स्ट कंडीशन में थोड़ी सी चीज़ें ही तो देखी कि भैया हम चाहें तो मॉडल चेंज कर सकते हैं, हम चाहें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट भी लिख सकते हैं उस केस में, यहाँ विल या मॉडल चेंज ज़रूरत पड़ने पर किया जा सकता है। फिर हमने सेकंड वाले में क्या देखा कि V2 फॉर्म तो रहेगी और वुड रहेगा, वुड का हम कुड शुड कुड माइट भी लिख सकते हैं, शुड भी लिख सकते हैं वैसे ज़रूरत पड़ने पर यहाँ V2 फॉर्म रहेगी, ठीक है। यही तो सीखा हमने, और तो कुछ सीखा ही नहीं। V2 फॉर्म वर इसमें बहुत यूज़ होता है, वर और हैड, इसमें वर और हैड बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है। इफ़ आई वर दिस, इफ़ आई वर दैट, वर हैड बहुत यूज़ होता है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और V2 फॉर्म तो यूज़ होती है, वर यूज़ हो गया, हैड यूज हो गया, हैड भी V2 फॉर्म है, V2 फॉर्म यूज हो गई, ठीक है, कंडीशनल वाले क्लॉज में। ओके फिर हम आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले में हमने क्या सीखा कि वो हैड और V3 की फॉर्म लगेगी और वुड हैव लगेगा, वुड हैव को कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव कर सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। फिर हमने मिक्स कंडीशनल देखा कि भैया इधर उधर कर दो, कि वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट जो है उसका यहाँ पे वुड हैव मैच कर दो, और ऊपर वाले का जो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ से किया था ना, नीचे वाले का जो हैड और V3 है उसको फिर प्रेजेंट में ले आओ वुड के साथ, वो भी समझा दिया था, रिवाइज करोगे सब आ जाएगा। फिर हमने कहा कि यार जरूरी नहीं है इफ यो अनलेस भी लिख सकते हैं, एज सून एज भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है हम क्या सिचुएशन, अनटिल भी लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड भी लिख सकते हैं, व्हेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट फॉर वाला केस कितना प्यारा था वो देखा हमने। अब कुछ नहीं है, अब बस इतनी सी बात है कि एक तरीका ना और होता है, हल्का सा, बहुत छोटी सी बात है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, कि जैसे हमने लिखा ना कि जैसे मैंने लिखा इफ यू शुड नीड हेल्प कॉल मी, अगर मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मुझे कॉल कर देना।
इफ यू शुड नीड हेल्प, ठीक है, कॉल मी, तो ये फर्स्ट डिग्री कंडीशनल ही है कि मुझे कॉल कर लियो, कॉल मी, ओके, फर्स्ट डिग्री कंडीशनल ही है ये, अगर ज़रूरत पड़े तो शुड हम कभी ऐसा भी लिखते हैं कि अगर ऐसा हो ना तो ऐसा कर लियो मेरे साथ, ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री कंडीशनल ही है ये। तो हमने इफ की जगह ना हमने सीधा ऐसे लिख दिया, शुड यू नीड हेल्प कॉल मी, छोटा करने के लिए। ऐसा हम ना फॉर्मल सिचुएशंस में लिखते हैं, इफ को हटा देते हैं। जैसे आपने बोला इफ यू शुड नीड हेल्प, अगर हेल्प की जरूरत पड़ जाए तो, जरूरी नहीं है पड़ेगी ही पड़ेगी, अगर पड़ जाए तो, ठीक है, तो कॉल कर लियो, ओके। सो शुड यू नीड हेल्प कॉल मी। ऐसा इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, वर आई यू, इफ आई वर यू की जगह मैं ऐसा लिख सकती हूँ, वर आई यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। इफ को हटा के सीधा वर्ब से शुरू कर दिया, वर आई यू। ये फॉर्मली लिखते हैं हम, वर आई यू आई डा डा डा, ठीक है। फिर इफ शी हैड स्टडीड हार्डर, अगर उसने बहुत हार्ड स्टडी किया होता, तो ये थर्ड वाला है ना, शी वुड हैव पास्ड, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, हैड शी स्टडीड हार्डर, सीधा वर्ब से शुरू कर दिया, ओके। तो सीधा वर्ब से शुरू कर सकती हूँ मैं, ये ना ऐसा हम लिखते हैं यूजुअली फॉर्मल यूजेज में। शुड यू नीड हेल्प, वर आई अ बर्ड, वर आई योर फ्रेंड, वर हैड आई सम मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, तो ऐसा वाला सिचुएशंस में हम कर सकते हैं, ठीक है। हैड यहाँ सीधा वर्ब से शुरू कर दिया, सीधा वर्ब से शुरू कर दिया, वर की जगह सीधा वर्ब से शुरू कर दिया, बस इतनी सी बात, रीडिंग से हो जाती है ये तो, ठीक है, इतनी सी बात है। अब यहाँ पे हमारा कंडीशनल का टॉपिक खत्म, बल्ले बल्ले शावा शावा। अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, गेम खेलेंगे, आप करें ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और मैं फटाफट करवाती जाऊंगी, ठीक है। मैंने नए वाले प्रीवियस ईयर भी रखे हैं, थोड़े पुराने वाले भी रखे हैं, और 25 क्वेश्चन है। लेट्स सी हमने जो सीखा प्रीवियस ईयर में किस तरीके से आता है, क्योंकि हम सिर्फ टॉपिक पढ़ने से कभी भी, आप खुद देखना कि हमने टॉपिक पढ़ा, हम समझे सब, लेकिन पेपर में इसको कैसे यूज़ कर पाएंगे, कैसे पता लगेगा, जब प्रीवियस ईयर देंगे। प्रीवियस ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के बाद चीज़ों को, और बाद भी नहीं, हमेशा। अगर आपने बहुत सारी किसी से कुछ समझा भी नहीं है ना, कभी भी प्रीवियस ईयर करते रहो, आपके मार्क्स प्रीवियस ईयर से ही आएंगे। चलो अब हम इसको यूज़ भी करके देखते हैं, ओके। तो आइडेंटिफाई द कंडीशनल्स नहीं था यार भाई, अच्छा ये तो हमने अलग से किया था ना, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। चलो आ जाओ, सवाल 2010 का है, CGL SSC में डेटा एंट्री में पूछा गया। सपोजिंग इफ ही कम्स व्हाट शुड आई डू, कंडीशन है, सपोज करो, मतलब अगर वो आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तो सपोज इफ 2 बार नहीं लिखते, सपोज मतलब सोचो, इफ कंडीशन 2 बार नहीं लिखते, तो व्हाट शुड आई डू, ये फर्स्ट डिग्री कंडीशनल है, मुझे क्या करना चाहिए। विल नहीं लिखा है, शुड लिख दिया, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखेंगे। इफ ही कम्स फर्स्ट डिग्री कंडीशनल बन गया ना, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर वो आता है मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, इफ ही कम्स व्हाट शुड आई डू, है ना। तो यहाँ विल की जगह शुड कर दिया, मॉडल चेंज हुआ है पर है फर्स्ट डिग्री, वो मॉडल चेंज है, मॉडल चेंज हम कर सकते हैं। क्या करूंगा मैं, बताओ, व्हाट शुड आई डू, सलाह दो मुझे, है ना। अगर वो आ जाए, फ्यूचर की बात, अगर वो हो जाए, अगर ये कंडीशन हो जाए, इफ ही कम्स, तो सपोजिंग इफ 2 बार नहीं लिखते, सपोज भी सपोज कर रहे हो, फिर इफ भी लिख रहे हो, 2 मीनिंग नहीं, 2 मतलब नहीं चलेगा, एक चीज लिखो। आंसर आ गया, इफ ही कम्स। ये नहीं लिखोगे इन केस ही विल कम, नहीं लिखेंगे हम इन केस ही विल कम, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना है हमें कंडीशन के साथ। इन केस ही विल कम, हमें ये थोड़ी पता है कि वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम करते हैं इन द इवेंट ऑफ हिज बीइंग कम, डजंट मेक एनी सेंस, वो खुद थोड़ी कम है। आई एम बीइंग अर्श, या आई एम क्या कहते हैं, बीइंग अर्श नहीं बोला, जैसे अर्श तो मैं हूँ, या आई एम अर्श, ठीक है। आई एम बीइंग कम, मैं खुद थोड़ी कम हूँ, या आई एम कम, या आई बी कम, डजंट मेक एनी सेंस, वो सेंसलेस है, ये पूरा जो है ना सेंसलेस है। नेक्स्ट, इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर आई वुड बैन ऑल प्रोसेशंस, सारी की सारी ये जो झांकियां हैं ना, ये जलूस वलूस सारी मैं बंद कर देता अगर मैं क्या होता, पीएम होता। तो प्रेजेंट की सिचुएशन है, आप पीएम हो नहीं, ठीक है। अगर होते तो आप ये कर देते। वुड वाले कैसा आ गया ना, सेकंड डिग्री कंडीशनल है। इफ आई वर द पीएम आई वुड बैन ऑल द प्रोसेशंस, आई वर द पीएम। क्लियर, कोई डाउट, कोई संशय?
नहीं होना चाहिए। अगला सवाल 2010 का है, इफ आई हैड प्लेड वेल आई वुड हैव वॉन द मैच। अगर मैंने ढंग से खेला होता मैं मैच जीत जाता। इफ आई हैड प्लेड वेल, हैड और V3 की फॉर्म, और आई वुड हैव वॉन द मैच। कोई दिक्कत नहीं है यार, थर्ड डिग्री कंडीशनल है, नो इम्प्रूवमेंट। अगर खेला होता तो जीत जाता, खेला ही नहीं भैया, जीता ही नहीं, इसी वजह से। ओके, समझ में आ गए। अब आओ नेक्स्ट, बी क्विक अदरवाइज यू वुड मिस द ट्रेन। बी क्विक, बी क्विक, ये एक तरीके का ऑर्डर है ना, नहीं तो तुम मिस कर दोगे। ये फ्यूचर की बात है ना, हम प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं बता रहे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर कौन दर्शाता है? फ्यूचर हमें फर्स्ट डिग्री कंडीशनल बताता है। सो बी क्विक अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। वुड का क्या मतलब है? वुड तो प्रेजेंट के लिए लगता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, है ना। उसके लिए अगर हमें को कंडीशनल वाली क्लॉज लिखनी पड़ेगी तो फिर वो कौन सी लिखनी पड़ेगी? पास्ट इंडेफिनिट वाली, तो वो तो लिखने की ही नहीं। तो अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। अगर आपको जल्दी जल्दी लग रहा है ना तो आप पॉज कर लो, पहले अपना आंसर दे लो, और फिर उसके बाद आप मेरा आंसर का एक्सप्लेनेशन सुन लेना, ठीक है। तो आप पॉज कर लो पहले, जैसे ही स्क्रीन आए आप पॉज कर लिया करो। नेक्स्ट, व्हेन मयंक कम, ये सवाल पूछा है 2023 में। व्हेन मयंक कम आई शैल गो विद हिम टू द सर्कस। मैं सर्कस जाऊंगा जब मयंक आएगा। तो ये विल की जगह शैल लिख दिया। जब मयंक आएगा, फ्यूचर की बात कर दी ना, फर्स्ट डिग्री कंडीशनल नहीं हो गया, फ्यूचर वाला काम कर दिया। जब मयंक आएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। तो व्हेन मयंक केम नहीं आएगा, व्हेन मयंक कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखो इधर। When Mayank comes, क्या लिखेंगे? comes लिखेंगे, comes। प्रेजेंट इंडेफिनिट और विल, सेकेंड डिग्री में पास्ट इंडेफिनिट और वुड, थर्ड डिग्री में हैड और V3 की फॉर्म, साथ में वुड हैव, है ना। और जीरो डिग्री में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। He wished he has more resources to support the poor। एक्चुअली ना ये कंडीशनल नहीं है, लेकिन हमने जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन यूज की थी ना सेकंड वाले कंडीशनल में, कि अगर ये होता हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कि है नहीं सच में, सेकंड डिग्री कंडीशनल में हमने क्या पढ़ा था? हाइपोथेटिकल सिचुएशन प्रेजेंट की। तो मैंने आपको बताया था, अरे ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, इसीलिए हम इसमें पास्ट सब्जंक्टिव लगाएंगे। मैंने आपको बताया था कि वर हम किस लिए लिखते हैं? पास्ट सब्जंक्टिव की वजह से, क्योंकि एम लिखूंगी तो वो प्रेजेंट की बात हो जाएगी, वॉज लिखूंगी तो पास्ट की बात हो जाएगी। पर जब मैं कह रही हूँ कि अगर ऐसा होता ना अभी, तो वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो मैं उसको पास्ट सब्जंक्टिव मूड बोलती हूँ, पास्ट सब्जंक्टिव मूड, ठीक है। तो ही विश्ड ही हैज मोर रिसोर्सेज नहीं, he wished he had more resources, he wished he had more resources। तो he wished he had more, क्योंकि उसने विश किया, उसकी विश थी कि काश मेरे पास होते हैं नहीं, विश करेगा, विश करे, अगर वो विश कर रहा है तो विश कर रहा है कि काश होते। हम विश क्या करते हैं कि हे प्रभु मेरे पास ये हो, काश मेरे पास ये होता हो, भाई प्रभु प्रभु, है ना, ऐसा। तो हैज का मतलब उसके पास है, ही के साथ हैव आएगा नहीं, हैज का मतलब है, पर ये भी बात सही नहीं है यहाँ पे, है ना। ये रियल सिचुएशन है, रियल सिचुएशन करनी नहीं, सब्जंक्टिव मूड चाहिए हमें। तो ही विश्ड ही हैड मोर होएगा, ही इज हैविंग मतलब अभी है, हो रहे हैं, उसके बाद ये सेंस ही नहीं बनाता। तो आंसर है ये, ही विश्ड ही हैड मोर रिसोर्सेज। तो हमने पास्ट सब्जंक्टिव यूज किया जो सेकंड में हमने यूज किया था, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो। ओके, यू हैव टीयर्स प्रिपेयर टू शेड देम, कंडीशन है ना, देखो जरा, अगर तुम्हें आंसू आ रहे हैं तो तैयार हो जाओ उनको गिराने के लिए, रो दो, ठीक है। तो ये एक तरीके से ऑर्डर हो गया, और अगर आंसू आ रहे हैं तो अब कर दो, है ना। तो एक तरीके का फ्यूचर वाला सिचुएशन ही है ये, आंसू आ रहे हैं तो कर दो। वो ये ऐसा हो गया कि जहां पे ऑर्डर दिया, अभी हमने ऑर्डर वाला भी किया था ना, और साथ में वो प्रेजेंट वाली सिचुएशन थी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। यू हैव टीयर्स नहीं आएगा, यू हैव टीयर्स मतलब तुम्हारे पास है अभी आंखों में आंसू, तो वो कंडीशन लगा रही है, अगर आंसू है तो रो दो। तो अंटिल यू हैव टीयर्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि जब तक टीयर नहीं होते रो दो, इसका कोई मतलब है? जब तक टीयर नहीं होते रो दो, कोई मतलब नहीं है। येट यू हैव टीयर्स का भी कोई मतलब नहीं है, येट होता है कंट्रास्ट को शो करने के लिए। जैसे आपने बोला
ही हैज मनी येट ही डज नॉट डोनेट, उसके पास पैसे हैं फिर भी देता नहीं, तो ये कंट्रास्ट शो करता है फिर भी करता नहीं, तो है फिर भी नहीं होता है ना, पर वो कह रहा है यहाँ है तो कर दो, तो कंट्रास्ट तो हम शो कर ही नहीं रहे हैं। अनलेस वाली भी सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि अगर जब तक नहीं आंसू होते रो दो, कोई बात है इस बात का, तो बात तो यही हो गई इफ यू हैव टीयर्स, इफ यू हैव टीयर्स, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हैव दिख रहा है बस, पर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हैव और V3 फॉर्म नहीं है। इफ यू हैव टीयर्स, इफ यू हैव टीयर्स, दिस that. As long as they were corruption in India, there can be no progress. जब तक करप्शन है, as long as लिखा ना, जब तक करप्शन है प्रोग्रेस नहीं हो सकती। मॉडल चेंज है पर है तो फर्स्ट डिग्री कंडीशनल फ्यूचर, जब तक करप्शन है वो चेंज नहीं हो सकता, तो फ्यूचर, करप्शन हटाओ चेंज हो जाएगा, ओपन स्टेटमेंट है, करप्शन हटाओ चेंज हो जाएगा। सो एज लॉन्ग एज देयर वॉज करप्शन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एज लॉन्ग एज देयर इज करप्शन, जब तक करप्शन है। क्या लगना चाहिए था फर्स्ट डिग्री कंडीशनल के हिसाब से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या लगना चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। विल की जगह हमने कैन कर दिया है, देयर कैन बी नो प्रोग्रेस। अरे मॉडल चेंज किया है कि नहीं हो सकती, मॉडल चेंज है बस, बात तो वही है ना, क्षमता दर्शा रहा है, तो बात तो फ्यूचर की, जब तक ये होगा नहीं हो सकता ये काम। ओके नेक्स्ट, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राइड टू सबमिट द प्रपोजल ऑन टाइम। फंड्स की अवेलेबिलिटी तभी नियुक्त की जाएगी, ठीक है, अगर वो प्रपोजल समय पर सबमिट करें, फ्यूचर की बात है। अगर फंड्स देंगे सही टाइम पर तभी देंगे, अगर वो प्रपोजल टाइम पर देंगे तभी हम उन्हें फंड्स देंगे, ठीक है। वो प्रपोजल टाइम पर दें ये कंडीशन है, उसका रिजल्ट क्या है कि हम तभी उन्हें फंड्स देंगे। फ्यूचर की सिचुएशन, कंडीशन, दे विल, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो है वो इंश्योर की जाएगी। तो एक हमारा विल लग गया, आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए इफ के साथ, इफ दे ऑल ट्राई, इफ दे ऑल ट्राई, क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, if they all ensured, if they all try to. Okay, next, if things were not going to be normal after the pandemic, mankind will have to accept the new normal. अगर चीजें सही नहीं होती पेंडेमिक के बाद, mankind को नया नॉर्मल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। If things were not going to be normal, ना, अगर आगे नहीं होती, फ्यूचर है, तो मैनकाइंड को एक्सेप्ट करना होगा। अगर ये कंडीशन है, मैनकाइंड को एक्सेप्ट करना होगा, विल वाली सिचुएशन, ठीक है, रिजल्ट में, और इफ वाली सिचुएशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू, वर नहीं आएगा, इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर द पेंडेमिक, मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट द न्यू, ठीक है। फर्स्ट डिग्री कंडीशनल कहाँ गया, वर का क्या हो जाएगा, आर। समझ गए, समझे, चीजें आगे ठीक नहीं हो, अगर अब ठीक नहीं होंगी तो फिर हमें वो ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फ्यूचर की सिचुएशन, ये नहीं हुआ तो वो करना पड़ेगा, है ना। तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट और विल वाली फॉर्म। फर्स्ट, इफ इट विल रेन वी विल हैव अ टफ टाइम, अगर बारिश होती है हमें बड़ी दिक्कत होगी, फर्स्ट डिग्री कंडीशनल। अगर ये होता है तो ऐसा हो जाएगा, फ्यूचर की बात है। डिपेंडेंट सिचुएशन है, कंडीशनल की बात हो रही है। सो इफ इट विल रेन नहीं, इफ इट रेन्स होएगा, इफ इट रेन्स वी विल हैव अ टफ टाइम, इफ इट रेन्स वी विल हैव अ टफ टाइम, ठीक है। तो विल वाला क्लॉज ठीक है, पर वो वाला गलत है। इफ द इकोनॉमी फेल्स, अगर इकोनॉमी फेल होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली, नो इट विल रिफ्लेक्ट बैडली, तो ये तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दिया। If the economy fails this year, it will reflect badly. Present definite फर्स्ट डिग्री कंडीशनल है ना फ्यूचर के लिए, अगर इकोनॉमी फेल हो जाती है, अगर आगे वैसा हो जाए तो ये हो जाएगा। तो will कहाँ गया,
याद आ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ विल, तो यहाँ विल की कमी है। सो अगर इकोनॉमी फेल होती है इट विल रिफ्लेक्ट बैडली। समझे बालक प्रिय मेरे? ओके, अब आओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। क्या होगा अगर ह्यूमंस को रोबोट्स गवर्न करें? यानी कि रोबोट्स गवर्न नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट की सिचुएशन में, अगर करेंगे तो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, व्हाट वुड हैपन? वुड सेकंड डिग्री कंडीशनल है, ओके हाइपोथेटिकल सिचुएशन है प्रेजेंट की, प्रेजेंट हाइपोथेटिकल सिचुएशन। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, वुड लिखा है, इफ ह्यूमन बीइंग्स वर गवर्न, गवर्न नहीं लिखेंगे, गवर्न लिखेंगे, वर के बाद एडजेक्टिव आएगा, तो वर गवर्न्ड बाय, ये ना पास्ट इंडेफिनिट ही है पर पैसिव वॉइस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट लिखना है पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट लिखना है पैसिव वॉइस, तो वर गवर्न्ड लिखेंगे। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड डिग्री है, बस पास्ट इंडेफिनिट ही लिखना है पैसिव वॉइस में, बी और V3 की फॉर्म होगी, बी और V3, और बी यहाँ पे क्या है, वॉज की फॉर्म, पास्ट, पास्ट की फॉर्म है वॉज, वो वर, वर इसलिए लिखा है क्योंकि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पानी पी लूँ 1 सेकेंड, तब तक आप ये क्वेश्चन करो। If he runs, he get there in time. Okay? If he runs, he get there in time. अगर वो भागेगा तो वो टाइम से वहां पहुंच जाएगा, तो फर्स्ट डिग्री कंडीशनल है, क्या हो जाएगा, रिप्लेस करना है, if he runs, he will get there in time. If he runs, he'll get there in time. If the farmer got a washing machine, his wife can do the laundry quickly. 2016 का सवाल। अगर फार्मर को वॉशिंग मशीन होती, मिलती तो, अगर होती तो, गॉट है ना, जैसे आप बोलते हो ना, आई गॉट अ पेन, ओके मेरे पास एक पेन है, आई गॉट अ पेन, मेरे पास पेन है एक, ठीक है, गॉट का मतलब लेके आना भी होता है और होना भी होता है, तो अगर उसके पास होती, इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन, ये V2 फॉर्म है, अगर होती तो V2 फॉर्म, यानी कि पास प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सेकेंड डिग्री कंडीशनल, प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर उसके पास होती, सो इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन, हिज वाइफ कैन की जगह क्या कर दोगे, वुड डू द लॉन्ड्री क्विकली या फिर कुड डू द लॉन्ड्री क्विकली, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, वुड लिख दो तो गलत नहीं है, कुड लिख दो तो गलत नहीं है, कुड मैं पहले लिखूंगी क्योंकि वो कैन की बात कर रहा है, तो मैंने कुड लिख दिया, वुड भी लिख सकती हूँ, ठीक है, कुड लिख रही हूँ क्योंकि वो क्षमता दिखाना चाह रहा है, वुड भी लिख सकती हूँ, सेकेंड डिग्री कंडीशनल, अगर उसके पास होती V2 फॉर्म, और फिर वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड आई बीन, देखो यहाँ इफ आई हैड बीन नहीं लिखा ना, हैड आई बीन लिख दिया, हैड आई बीन इन माई ब्रदर्स पोजिशन आई वुड हैव रिफ्यूज द ऑफर, अगर मैं अपने ब्रदर की पोजीशन पे होता मैं ऑफर रिफ्यूज कर देता, थर्ड डिग्री कंडीशनल, पास्ट का हाइपोथेटिकल सिचुएशन, पास्ट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है, हैड आई बीन इन माई ब्रदर्स पोजीशन, अगर मैं अपने ब्रदर की पोजीशन पे होता, तो ये नो एरर है,
यहाँ पे हैड और V3 की फॉर्म लिखी है, वहां वुड हैव लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ आई हैड द मनी आई वुड हैव बॉट द हाउस। देखना यहां पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ये दो सिचुएशंस हो सकती हैं। करो पहले, आप आंसर करो, तब तक मैं यहां कुछ लिखती हूं। एक तो सिचुएशन सेकंड डिग्री ये हो सकती है प्रेजेंट की, अगर मेरे पास अभी पैसा होता तो मैं घर खरीद चुका होता, खरीद लेता। यानी कि प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अभी पैसा होता तो मैं घर खरीद लेता, यानी कि आपके पास प्रेजेंट में ही पैसा नहीं है ना। एक तो प्रेजेंट की सिचुएशन हो जाती है हाइपोथेटिकल, और एक पास्ट की, अगर मेरे पास पैसा होता ना पास्ट में तो मैं घर खरीद चुका होता। जैसे आप बोलते ना कि यार तूने घर नहीं खरीदा था, तू 2010 में घर खरीद लेता, तो तुम कहते हो यार मेरे पास अगर 2010 में पैसा होता ना तो मैं अब तक तो खरीद चुका होता घर। ठीक है, तो होता तो पास्ट की बात हो रही है, यहां पे सिचुएशन है पास्ट हाइपोथेटिकल। दो चीजें हो सकती है, आप ये बात प्रेजेंट में भी कह सकते हो कि यार पैसा होता तो खरीद लेता अभी घर, अब है नहीं है, मैं कैसे खरीद लूं यार, नहीं खरीद पाऊंगा। एक, यार तूने तभी क्यों नहीं खरीद लिया था, अरे यार मेरे पास तभी पैसा होता मैं तभी का खरीद लेता, है ना। दो सिचुएशंस दोनों का हो सकती है ना, बंदा आज की बात भी कर सकता है, बंदा पहले की भी बोल सकता है। यहां पे कौन सी है, यहां पे है आई वुड हैव बॉट द हाउस, वुड हैव वुड हैव वुड हैव, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो यानी कि यहाँ पे थर्ड डिग्री कंडीशनल है। कौन सा है, थर्ड डिग्री कंडीशनल। थर्ड डिग्री कंडीशनल होने के नाते हमारे पास यहां क्या होना चाहिए, हैड और V3 फॉर्म होनी चाहिए थी, हैड और V3 फॉर्म होनी चाहिए, ये V2 फॉर्म है ना। यहां हैड और V3, तो यहां हैड और V3 होना, पैसा होना भी तो होना हैव होता है ना, हैड के साथ अब जो V3 की फॉर्म है ना वो भी होना ही है। तो इफ आई हैड मनी होगा, if I had the money I would have bought the house, this is the answer। दो बार had लगेगा, दो बार had, समझे, दो बार had लगेगा। समझ में आ गई ना कि ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता है, ये प्रेजेंट की है, ये पास्ट की है, वहां पास्ट लिखा है वुड हैव वुड हैव वुड हैव, तो वुड हैव के साथ फिर हैड की V3 फॉर्म होनी चाहिए। अब आपने यहां तो सिर्फ हैड लिख दी थी, हैड पास्ट के लिए हैड प्लस V3, हैड, यहाँ पे होना जो V3 फॉर्म है ना वो भी होना ही है, तो दो हैड, एक हैड वो परफेक्ट टेंस वाला और एक होने का हैड, तो V3 वाला। नेक्स्ट, इफ यू विल फिनिश योर होमवर्क आई विल गिव यू एन आइसक्रीम। ये पूछा गया 2017 में, अगर तुम होमवर्क फिनिश कर लोगे मैं आइसक्रीम दूंगा, फ्यूचर की बात है, फर्स्ट डिग्री कंडीशनल है। इफ यू विल फिनिश नहीं होगा, आएगा इफ यू फिनिश योर होमवर्क आई विल गिव यू, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां पे इफ क्लॉज के साथ, और यहां पे विल, तो मेन क्लॉज क्या होगा, मेन क्लॉज विल, और कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही हैज टाइम ही विल टेलीफोन, अगर उसके पास टाइम होगा, इफ ही हैज टाइम, ठीक है, ही हैज टाइम, उसके पास टाइम होना, ही हैज टाइम, और यहाँ हैड नहीं लिखा है मैंने, V2 फॉर्म नहीं लिखी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, हैज, प्रेजेंट इंडेफिनिट है यहाँ पे। इसको मत कहना कि ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस तब होता है जब हैज के साथ V3 फॉर्म लिखी हो, तब होता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो अगर उसके पास इफ ही हैज टाइम, अगर उसके पास टाइम होगा वो कॉल कर लेगा, ही विल टेलीफोन, तो ये तो फर्स्ट डिग्री ऑलरेडी लिखा है, फिर मैं इंप्रूवमेंट क्यों करूं इसमें, नो इंप्रूवमेंट, फिर मैं कुड माइट वुड क्यों लिखूं जब ऑलरेडी सही लिखा हुआ है। अगर टाइम होगा वो कॉल कर लेगा,
इफ ही हैज टाइम ही विल कॉल यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इफ द कार हैडंट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट द ऑफिस नाउ। If the car hadn't broken down, we will be at the office now. सवाल है सीपीओ 2018 का। ठीक है, अब ऐसे तो यहां इन्होंने दिया ही नहीं है, ये मिक्स्ड कंडीशनल पॉसिबल है। ठीक है, ये मिक्स्ड कंडीशनल पॉसिबल है, ये नो एरर हो सकता था। मिक्स्ड कंडीशनल कैसे, इफ ही हैड, ये तो एक तो वो वाला क्रॉस वाला कि आपने थर्ड का हैडंट लिखा और यहाँ पे वुड लिख लिया। ठीक है, मिक्स कंडीशन हो जाता है यहाँ पे, मिक्स कंडीशनल। ठीक है, तो यहाँ पे विल तो नहीं लिखोगे, तो अगर आप इसको नाउ लिख रहे हो, नाउ वाला सिचुएशन मिक्स कंडीशनल वाली सिचुएशन है, गलती हो गई, मैंने मिक्स कंडीशनल ही होगा, मैं इसको वुड मान गई थी, तो है गलती इसमें। मिक्स कंडीशनल मान सकते हो आप इसे, कि अगर मेरे पास मेरी गाड़ी नहीं खराब हुई होती ना तो मैं अभी तक वहां होता, पास्ट में नहीं हुआ होता ना, पास्ट का रिजल्ट प्रेजेंट में, तो ये मिक्स कंडीशनल है। मिक्स कंडीशनल में हमने क्या किया, हमने यहां से थर्ड डिग्री वाला क्या किया, थर्ड डिग्री का क्या किया, थर्ड डिग्री वाला ये हैड और V3 फॉर्म उठाई और यहां वुड से जोड़ दी, वुड नाउ। Okay, so if the car hadn't broken down, we will be at the office now. No, we would be. Hypothetical situations है, दो मिला दी, दो hypothetical situation मिला दी, एक past की hypothetical situation present की hypothetical situation से मिला दी, present की hypothetical situation से past की hypothetical situation मिला दी। समझ गए ना, mixed conditional है ये। So if the car hadn't broken down, we would be at the office now. अगर गाड़ी नहीं टूटी होती, खराब हुई होती, तो हम अभी तक ऑफिस में होते। देखो पीछे, भूलोगे तो मार खाओगे। रिवीजन बहुत जरूरी है, सब पढ़ाया है मैंने, अब आपको बस रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कहाँ गया वो मिक्स कंडीशनल हमने किया ना, इफ शी हैड टेकन द जॉब शी वुड बी रिच नाउ, है ना। इफ आई हैड स्टडीड मेडिसिन आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ, इफ आई हैड प्रैक्टिस्ड मोर आई वुड बी अ प्रोफेशनल पियानिस्ट टुडे। तो ये मिक्स कंडीशनल है वो बोला, तो पास्ट परफेक्ट को उठाया और वुड के साथ जोड़ दिया गया। प्रैक्टिस करते जाओ, मजे आते जाएंगे आपको। नेक्स्ट, ये वाला हो गया, अभी आ जाओ। आफ्टर द लेटर रीच्ड मी आई शैल नो द रिजल्ट, यानी कि चेंज यहां करना है, यहां नहीं। ओके, तो आई शैल नो द रिजल्ट फ्यूचर में लिख दिया, फ्यूचर में विल लिखा हुआ है, विल शैल का विल किया हुआ है, मॉडल ही तो चेंज है तो विल, तो फर्स्ट डिग्री कंडीशनल हो गया। सवाल पूछा गया है 2008 में, फर्स्ट डिग्री कंडीशनल हो गया। वहां पे क्या जाना चाहिए, प्रेजेंट। आफ्टर द, ये तो फर्स्ट डिग्री हो गया, तो फर्स्ट डिग्री के यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट जाना चाहिए, पर तो क्या आना चाहिए, आफ्टर द लेटर रीचेज मी। जब मेरे को लेटर जब पहुंच जाएगा तब मुझे रिजल्ट पता चलेगा, जब लेटर पहुंचेगा मेरे पास तब मुझे रिजल्ट पता चलेगा, जब मेरे पास लेटर पहुंचेगा फ्यूचर में तब मुझे रिजल्ट पता चलेगा। तो आफ्टर द लेटर रीचेज मी, रीचेज चाहिए पर रीचेज यहां है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। आफ्टर द लेटर विल रीच लिख ही नहीं सकते, हमें प्रेजेंट लिखना है, तो ये विल रीच प्रेजेंट नहीं है, हैज रीच लिख सकते हैं। आपको क्या सिखाया था मैंने कि प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट लिखा जा सकता है। दिस इज योर आंसर। और नो इम्प्रूवमेंट तो बिल्कुल है ही नहीं। आफ्टर द लेटर रीच्ड मी, ये V2 फॉर्म नहीं लिख सकते आप यहाँ क्या क्या लिख सकते थे। ठीक है, मतलब हम अगर इस वाले क्लॉज में देखें, इफ वाले कंडीशनल वाले क्लॉज में देखें फर्स्ट डिग्री के साथ, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जरूरत पड़ने पर, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जरूरत पड़ने पर, और प्रेजेंट परफेक्ट जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर। ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, जरूरत पड़ने पर। अब वो नहीं है, वो होगा नहीं, ये हो ही सकता है, वो भी होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट डिग्री कंडीशनल की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये चॉइसेस थी, हमने ये वाली चुन ली। ठीक है, नेक्स्ट
सस्ता सवाल है बिल्कुल, ये सवाल 2024 में पूछा है सीजीएल में। इफ आई वर द क्वीन आई वुड गिव अ हैंडसम सम टुवर्ड्स एजुकेशन। अगर मैं क्वीन होती तो मैं बहुत अच्छा खासा पैसा देती एजुकेशन की तरफ। इफ आई वर द क्वीन, यानी कि आप क्वीन नहीं हो, सेकेंड डिग्री कंडीशनल है, प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। कौन सा मूड यूज हुआ? पास्ट सब्जंक्टिव। पास्ट सब्जंक्टिव यूज हुआ क्योंकि ना एम लिख सकते हैं ना वॉज लिख सकते हैं। Only his prudence he would have incurred a heavy loss. Prudence मतलब समझदारी, ठीक है, नहीं तो वो अपना नुकसान कर लेता। incurred मतलब कर लेना, वो चीज हो जाना, किसी पे कुछ गलत गाज गिर जाए ना तो वो हो गई, उसकी गलतियों की वजह से कोई चीज हो जाए वो इनकर होता है। तो तुमने ये हो गया, तुम्हारी गलती की वजह से ये हुआ, ठीक है। या क्या बोल रहा है? उसको लॉसेस हो जाते, he would have incurred heavy losses, उसे बहुत लॉस हो जाते अगर उसकी प्रूडेंस ना होती तो। प्रूडेंस मतलब समझदारी और पैसे को बचाना सही से, प्रूडेंट बिहेवियर होता है। तो ओनली बाय हिज प्रूडेंस नहीं, वुड हैव लिखा है ना, थर्ड डिग्री कंडीशनल है। और आप देखो यहाँ हिज प्रूडेंस लिखा है, वर्ब कुछ लिखा ही नहीं है, यानी कि एक क्या लगेगा? प्रेपोजिशन, है ना। तो क्या लगना चाहिए आंसर? बट फॉर हिज प्रूडेंस। अगर उसकी समझदारी ना होती वो पैसे खत्म हो जाते, मतलब वो बहुत उसको लॉस होता। तो ये देखो प्रेपोजिशन वाला केस चलेगा हमारे पास, और ये उसका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। दो 2022 का सवाल है ये सीजीएल का। बट फॉर हिज प्रूडेंस, बट फॉर हिज प्रूडेंस। नेक्स्ट, if it had not rained they would not postpone the program। अगर बारिश नहीं हुई होती, if it had not rained V3 फॉर्म, यानी कि थर्ड डिग्री कंडीशनल, तो आगे क्या आएगा? they would not have postponed, थर्ड डिग्री, they would not have postponed। समझे? अब ये आखिरी और इसके बाद बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। इतनी देर से मैं पढ़ा रही हूँ, मैं तो मुक्त हो गई बाप रे, बहुत देर हो गई पढ़ाते पढ़ाते। If we were meeting at 6 PM, we will have plenty of time। अगर हम 6 बजे मिलते हैं तो हमें बहुत टाइम होगा। We will have plenty of time। फ्यूचर की बात हो रही है, फर्स्ट डिग्री कंडीशनल है, फ्यूचर की ओपन सिचुएशन है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है ये, अगर ऐसा हो जाए तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है ये, है ना, कि ऐसा होगा। If we meet on time, तो if we were meeting at 6 AM नहीं होगा, we will have plenty of, हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा अगर हम मिलने 6 बजे। तो we will, if we meet at 6 PM, यहाँ पे क्या हो जाएगा? if we meet at 6 PM, meet at 6 PM, ना कि were meeting at 6 PM। ओके, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। थैंक यू की क्लास और लगा देनी चाहिए थी। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। कंडीशनल्स जब भी दिक्कत होगी आप वापस यहाँ आओ और रिवाइज करो, आओ रिवाइज करो, रिवाइज करो और खूब प्रैक्टिस लगाओ। रोज एक एक प्रीवियस ईयर मॉक लगाओ, गलत होएगा ही नहीं, मजा आ जाएगा आपको जीवन जीने का। रिवाइज करो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहां पे, वो पीडीएफ सेव करके रखो, उसको रिवाइज करो। आप सोचो कंडीशनल्स मुझे करना है ना भैया, ये पीडीएफ मेरी डन है, मैं हर बार यही कंडीशनल रिवाइज करो, रिवाइज 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 रिवाइज। मैंने हर एक चीज़, आपकी बुक्स में भी जो चीज़ें नहीं है ना वो भी इनकॉर्पोरेट की हुई है, हर एक चीज़ इनकॉर्पोरेट की हुई है कंडीशनल्स को समझाने के लिए। सो आई हैव गिवन माई बेस्ट टू दिस टॉपिक, बेस्ट। इट्स ऑन यू नाउ कि समझ आने के बाद आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे तभी आपकी उसमें उतरेगा, आपके काम में उतरेगा, आपके मार्क्स में उतरेगा ये चीज़ें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, 2 घंटे में आप एक बहुत बड़ा टॉपिक फिनिश कर चुके हो। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसका फ़ायदा कैसे उठाते हो, ठीक है। आप बहुत बड़ा टॉपिक, बच्चे साल साल लगा देते हैं टॉपिक ख़त्म करने में, हमने ख़त्म कर लिया है। अब प्रैक्टिस प्रैक्टिस रह गई है, प्रैक्टिस भी मैंने काफ़ी कराई है, अब और आप प्रैक्टिस करते रहो। कोई बुक उठाओ, वहाँ से कंडीशनल उठाओ, वहाँ से प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये ख़त्म करने के बाद और प्रैक्टिस करो, जहाँ से प्रैक्टिस किया जिस बुक से उसमें मार्क कर लोगे ये क्वेश्चन में से गलत हुआ था। ओके, चलो बाय बाय।
टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आती है ना तो उसको कमेंट सेक्शन में उसका एक अप्रिसिएशन, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दे दिया करो यार प्लीज़, है ना, और थम्स अप ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। जल्दी और काम करते रहेंगे, और चैनल भी ना सब्सक्राइब कर लो, अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।